हेलो एवरीवन। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन 3। इससे पहले क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 को ऑलरेडी सॉल्व कर दिया है, आप उन्हें देख लीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन 3 से आप कर लीजिए। ये वीडियो थोड़ा लंबा रहेगा, उम्मीद करते हैं आप इस पूरे वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखेंगे, जिससे ये पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो क्वेश्चन 3 का जो फर्स्ट पार्ट है उसको देखते हैं। देखिए, फर्स्ट पार्ट में हमसे क्या रखा है, given a equal to 5, d equal to 3, an equal to 50, फाइंड करना है n एंड sn। तो n और sn की वैल्यू फाइंड करनी है, और जो गिवन है वो हमें दिख रहा है, a 5 है, d 3 है और an 50 है। देखिए, जिस चीज़ को आप ओपन नहीं कर सकते उसको मत करिएगा, जैसे कि आप ना ही a को ओपन कर सकते हैं ना ही d को ओपन कर सकते हैं। ओपन सिर्फ an हो सकता है, बिकॉज an का जो फॉर्मूला होता है उसको हम यूज़ कर लेते हैं। तो an इक्वल टू अगर 50 लिखा है तो an कैसे ओपन होता था, तो an हमारा ओपन होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जो वैल्यू हमारे पास दी है उनको रख लेते हैं, जैसे इक्वेशन 1 में और 2 में हमारे पास a और d की वैल्यू थी वो यहाँ रख दी जाएंगी। तो a की वैल्यू थी 5, d की वैल्यू थी 3। देन अब इसको सॉल्व करते हैं। कभी भी मल्टीप्लाई का 3 डिवाइड में यहाँ से नहीं जाएगा, पहले आपका ये प्लस इधर जाएगा, ठीक है। तो याद रखेंगे, पहले हम इस प्लस को इधर लेके आएंगे, क्योंकि ये 3 जो है वो n-1 के साथ है। इस वजह से कई बार बच्चे कर देते हैं, इसको नीचे ले जाते हैं डिवाइड में, तो ये नहीं करना होता है। ओके, रूल्स आपको पता है, बट फिर भी ये गलतियाँ हो जाती हैं तो ना करें। तो +5 इधर आके हो जाएगा -5, ये हो गया 45। नाउ अब ये n-1 इंटू 3 जो है, यहाँ से जो मल्टीप्लाई का 3 है वो डिवाइड में चला जाएगा। 45 के डिवाइड में 3 आ गया। 45 को कट कर देते हैं, तो 3 1 जा 3, 4 में से 3 गया, 1 बचा। 1 आगे जाके 15 बन जाएगा, 1 और 5, और 3 से 15 कटेगा 5 टाइम्स, तो आपका आ चुका है 15। तो 15 इसका वैल्यू आई है, लेकिन अभी n की वैल्यू नहीं आई क्योंकि n-1 था। ये -1 इधर आएगा तो ये बन जाएगा आपका +1, तो 15 + 1 हो गया 16। यहाँ से n की वैल्यू 16 आ चुकी है। नेक्स्ट हमें निकालना था Sn, तो Sn को भी सॉल्व कर देते हैं। देखिए, Sn के लिए हमारे पास 2 फॉर्मूले हमने पढ़े थे एक्सरसाइज जब स्टार्ट की थी। तो एक था Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, और एक था Sn इक्वल टू n/2 a प्लस an। ये दोनों फॉर्मूले हमारे पहले वाले फॉर्मूले से ये वाला फॉर्मूला आया था। कैसे आया था वो बता दिया था मैंने, बट यहाँ पर आप सेकंड वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। रीज़न क्या है, क्योंकि आपको a की वैल्यू भी पता है और an की वैल्यू पता है। तो जब आपको a और an डायरेक्टली दिया है तो आप सेकंड वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, और n की वैल्यू भी पता है। ओके, वरना अगर नहीं याद आता तो पहला लगाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो Sn की वैल्यू निकालनी थी, n हमारा आ गया 16/2। इस वाले फॉर्मूले में लग रहा हूँ मैं, a है 5 और an है 50। 16 को कट कर देंगे 2 से, तो 8 आएगा, 2 8 जा 16, 50 और 5 हो गया 55। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 8 5 जा 40, 4 कैरी, 8 5 जा 40 और 4, ये आ गया 44। तो आपका आंसर आ चुका है 16 एंड 4 40। ये था आपका फर्स्ट का आंसर। आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। इससे पहले बैकग्राउंड वाइट था और अभी थोड़ा ग्रीन कर दिया है, आप बता दीजिएगा इसमें सही है, वरना उसी वाइट बैकग्राउंड में हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर ये बैकग्राउंड आपको सही लग रहा है तो आगे भी इसी में सॉल्व करेंगे, वरना वाइट बैकग्राउंड जो पहले था वही यूज़ कर ले जाएगा। आप बता दीजिएगा अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो। सेकंड, ए है हमारा 7, ए 13, ये है 35, डी और एस 13 की वैल्यू निकालनी है। ओके, यहाँ से एक बात पता चल रही है कि जो n है वो है आपका 13। दोनों जगह एक ही n दे रखा है, तो मैं n को डायरेक्टली यहाँ पे 13 लिख रहा हूँ, ठीक है। अलग अलग हो तो हम अलग अलग तरीके से ट्रीट करेंगे, वहाँ क्वेश्चन कैसे करना है वो देख लेंगे। लेकिन अगर a में और Sn में दोनों में आपका सेम n दिया है तो आप उसको डायरेक्टली n की तरह ट्रीट करेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं आगे।
अब जो चीज़ ओपन हो सकती है उसी को ओपन करेंगे। तो हमें पता है जो 13 टर्म होता है वो कैसे ओपन होता है, तो 5.2 में हमने देखा था A13 खुलता है हमारा A प्लस 12D में, इक्वल में आपका 35। A की वैल्यू जो है वो रख देते हैं, 7 प्लस 12D इक्वल टू 35। ये आपका प्लस का 7 इधर आके हो जाएगा माइनस, तो 35 माइनस 7, इसको माइनस करेंगे तो आएगा 28। अब ये 12 मल्टीप्लाई से जाएगा डिवाइड में, तो ये हो जाएगा 28 डिवाइड बाई 12। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, दोनों नंबर अगर किसी से डिवाइड हो रहे हैं तो 4 से भी जा रहे हैं 2 से भी जा रहे हैं, 4 से कट कर देता हूँ, 4 3 जा 4 7 जा, तो D की वैल्यू फाइनली हमारे पास आ चुकी है 7/3। इसको आगे फर्दर यूज के लिए हम रख लेते हैं। नेक्स्ट अब हमें निकालनी है वैल्यू S13 की। देखिए Sn का जो फॉर्मूला था n/2 a प्लस an, ये यूज हो रहा था अगर आपकी पहली और फाइनल वैल्यू दोनों दी है तो, और फाइनल वैल्यू 13 ही है क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स 13 है, तो आप इसको डायरेक्टली यूज कर लेंगे। जैसे S13 निकालना है तो n की जगह पे 13 रख देना है बस। a आपका 7 है, क्वेश्चन में पता है, और an जो है यहाँ A13 की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, तो ये आपका A13 की तरह है, और A13 की जो वैल्यू है वो है 35, जो कि क्वेश्चन में बता रखी है। ठीक है, क्योंकि an क्या है, A13 है, और A13 की वैल्यू थी 35 जो कि यहाँ पे बताई थी। सॉल्व करते हैं, ये तो कटेगा नहीं 2 से, तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। 35 में 7 को ऐड करेंगे तो आएगा 42। 2 से 42 को हम मतलब 42 को 2 से डिवाइड करते हैं, 2 2 जा और 2 1 जा, 13 और 21 का बस मल्टीप्लाई हमारा फाइनल आंसर होगा। तो 21 को 13 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 273। तो S13 की वैल्यू आ चुकी है 273। ओके, ये फर्स्ट और लास्ट टर्म जब दिया हो तभी लगाना है। अगर आपको ये नहीं याद आ रहा है, बार बार मैं ये बात बता रहा हूँ, तो आप सेकंड वाला जो आपका मेन फॉर्मूला है वो लगाइए, उससे भी आपका आंसर आएगा। बस वहाँ पे आपको डी भी रखना पड़ेगा, तो काफ़ी सारी थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ जाती है, इसलिए मैंने उसको नहीं रखा। थर्ड पार्ट को करते हैं। थर्ड पार्ट में आपसे जो गिवन है वो देख लेते हैं। तो A12 दिया है जो कि है 37, D है 3, फाइंड करना है A और S12। अगेन 12 और फाइनल में भी 12 है, तो यहाँ से कंक्लूजन निकलेगा कि n की वैल्यू 12 है। ठीक है, अब जो ओपन कर सकते हैं उसको ओपन करते हैं। तो A12 की वैल्यू ओपन होगी A प्लस 11D में, D की वैल्यू इस बार दी है, तो A प्लस D की वैल्यू है आपकी 3, 11 3 होता है 33, नंबर इधर आएगा तो प्लस इधर आके हो जाएगा माइनस, दोनों को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 30 सिर्फ 4, क्योंकि 7 में से 3 माइनस किया 4 आ गया, और 3 से 3 तो 0 हो जाएगा। तो A की वैल्यू आ चुकी है 4। अब A की वैल्यू हमारी आ चुकी है 4, हमें S12 निकालना है। अगेन Sn इक्वल टू n/2 A प्लस an लगा देते हैं। an आपकी A12 वाली वैल्यू है, तो हमें S12 निकालना था, n की यहाँ पे 12, A की जगह पे 4 अभी हमने सॉल्व किया है, और जो an है वो A12 है क्योंकि लास्ट वैल्यू 12 है, और A12 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी है 37, तो उसको यूज़ कर लेते हैं। 2 से अब ये कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड हो गए 6 टाइम्स, 37 में प्लस 4 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 41, दोनों का मल्टीप्लाई हमारा आंसर होगा। तो 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, तो S12 की वैल्यू आ चुकी है 246। तो ये था हमारा आंसर, थर्ड आंसर। आई होप अभी तक आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। आप इसको आराम से करिए खुद से, बाद में इसका सॉल्यूशन देखिए अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट को हम देखते हैं। फोर्थ पार्ट में दे रखा है आपका A3 इक्वल टू 15, S10 इक्वल टू 125, फाइंड करना है D एंड A10। तो ये दोनों वैल्यूज हमें निकालनी है। A10 और D को निकालने से पहले अब हमें जो ओपन करना है वो इसको ओपन कर लेते हैं। जैसे ये इक्वेशन हमारी A3, इसको ओपन कर सकते हैं किसमें, A प्लस 2D, सारे पॉइंट्स हम पहले ही क्लियर कर चुके हैं।
अब S10 को भी हम ओपन कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए अलग अलग है, यहाँ थर्ड टर्म है और यहाँ 10 टर्म का सम है, तो इसको 10 टर्म के सम के अकॉर्डिंग ओपन करना है। तो यहाँ फॉर्मूला जो खुलेगा वो खुलेगा Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो इस फॉर्मूले से हम इसे ओपन करेंगे। तो बस यहाँ पे प्लेस देख लीजिए, जो यहाँ पे n का प्लेस है वहाँ पर n की वैल्यू 10 दे रखी है। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग हम ओपन करते हैं। तो n/2, बिकॉज हम इस चीज़ को ओपन कर रहे हैं S10 को, तो n/2 2a, a की वैल्यू हमें नहीं पता, n हमारे पास है 10 - 1 और d भी हमको नहीं पता है। ओके, इसको मैं रब कर देता हूँ, इसी फॉर्मूले को मैंने ओपन किया है। इक्वल में जो चल रहा है वो रख देते हैं 125। नेक्स्ट, ये टर्म मल्टीप्लाई में होते हैं। जैसे ये ऊपर वाला नंबर नीचे डिवाइड में जाता है तो ये तो 125 के बाद डिवाइड में आ जाएगा, और ये डिवाइड वाला नंबर ये ऊपर आ जाएगा। ठीक है, ये ऊपर चला जाएगा और ये नंबर नीचे आ जाएगा। 2a प्लस 10 - 1 होता है 9d। कैंसिल करते हैं, 2 से कट गया 5 टाइम्स, 5 से 125 कट जाएगा, 5 2 = 10, बचे 2, 5 5 सा, तो आपका आ चुका है 25। और ये इक्वेशन आ गई 2a प्लस 9d इक्वल टू 25। ओके, तो यहाँ पर हमारी दो इक्वेशन बन रही है, पहली और एक ये सेकंड। अब आपने देखा होगा जब हमने 5.2 करी थी तो हमें जब दो इक्वेशन मिलती थी, मैं इस पार्ट को हटा देता हूँ यहाँ से, जब हमें दो इक्वेशन मिलती थी और दो अननोन होते थे, जैसे यहाँ पे अननोन कौन है, a और d, यहाँ भी a और d, यही मेन चीज़ है जो हमको यहाँ पे सॉल्व करनी है। तो दो अननोन मतलब दो इक्वेशन। तो हम यहाँ पर थर्ड चैप्टर में हमने लीनियर इक्वेशन पढ़ी थी इन 2 वेरिएबल, तो वहाँ पे दो मेथड से हमने सॉल्व करना सीखा था। पहली थी एलिमिनेशन और एक थी सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो जब ये वाले क्वेश्चन मैंने कराए थे 5.2 में, तो मैंने कहा था इसको एलिमिनेशन से कर लेना, क्योंकि डायरेक्टली सॉल्व हो जा रहा था, क्योंकि वहाँ कोफिशिएंट भी नहीं था, दोनों का सेम था, a और a आ रहा था। बट यहाँ पर a का कोफिशिएंट 2 है, d का 9 है, और यहाँ पे a का 1 है और d का 2 है। तो पहले हम इसका सेम कोफिशिएंट बनाते हैं। सेम कोफिशिएंट कैसे बनेगा, तो जैसे यहाँ पे a का जो कोफिशिएंट है 2 है, यहाँ पर 1 है, तो 1 को 2 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 1 2 = 2 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें इस पूरी इक्वेशन को, जो हमारी इक्वेशन 1 है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है 2 से। तो जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2 है। पूरी इक्वेशन को करा जाता है, ध्यान रखेंगे, हो जाएगा 2 2 = 4 और 15 2 = 30। बस हमारे पास इक्वेशन आ चुकी है। अब दोनों का कोफिशिएंट भी सेम है, तो अब ये एलिमिनेट हो जाएगा। ओके, इसको सॉल्व कर देते हैं। 2a प्लस 9d इक्वल टू 25 पहली इक्वेशन थी। एक इक्वेशन अभी आई है 2a प्लस 4d इक्वल टू 30। कोई एक को सेम करना होता है, जैसे मैंने a को सेम कर दिया, आप d को भी कर सकते हैं। ठीक है, बस एक होना चाहिए जिससे वो कैंसिल हो पाए। अब साइन देख लेंगे, यहाँ पे इनके पास साइन नहीं होता तो प्लस पहले ही दे दिया करिए। देखिए, मेन साइन पे फोकस करते हैं। जब भी सेम साइन होता है, मैंने आपको बताया था, जब भी सेम साइन होगा, चाहे वो प्लस प्लस हो, माइनस माइनस हो, तो हमेशा सब्ट्रैक्ट करते हैं। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। एलिमिनेशन का ये रूल है, सेम साइन पर सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो सब्ट्रैक्ट मतलब सबके नीचे माइनस का साइन, इसके नीचे भी माइनस का साइन, इसके नीचे भी माइनस का साइन। अब जब माइनस का साइन होगा तो फाइनल साइन क्या होगा, ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, तो माइनस प्लस हमेशा माइनस होता है। ठीक है, तब इसको आपको भूल जाना है। यहाँ भी ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, फाइनली आपका माइनस साइन आएगा, इसको भूल जाना है। यहाँ भी ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ओके, अब बस आपको इसको सॉल्व करना है। तो फर्स्ट ऊपर है प्लस का 2, नीचे है माइनस का 2, कैंसिल। प्लस का 9 माइनस का 4, मेन साइन ये है। ठीक है, तो 9 में से 4 गया 5, ऊपर प्लस का 25 नीचे माइनस का 30। तो हमें पता है प्लस माइनस माइनस होता है, तो 30 में से 25 गया तो बचा 5, लेकिन साइन इस बार 30 वाले का बड़ा है क्योंकि ये माइनस है, माइनस साइन आ जाएगा। 5 के डिवाइड में 5 किया, 5 से 5 कटा 1 टाइम्स, डी की वैल्यू माइनस साइन इसको मिल जाएगा -1। डी की वैल्यू आ गई तो किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, स्टार्टिंग वाली में भी रख सकते हैं, बाद में जो चेंज करी है उनमें भी रख सकते हैं। तो मैं इसी इक्वेशन में रख देता हूँ पहली वाली में। तो a + 2 डी की जगह पे -1 इक्वल टू 15 प्लस माइनस माइनस 2 1 = 2, -2 इधर आके प्लस हो जाएगा, तो 15 + 2 ये हो जाएगा 17।
ए और डी हमारा आ चुका है, बस हमें जो वैल्यू निकालनी थी वो निकाल देते हैं। तो डी ऑलरेडी हमें निकालना था, वो हमारा आ चुका है स्टार्टिंग में ही, तो वो आ गया था -1। और एक वैल्यू जो हमें निकालनी थी वो निकालनी थी A10 जो कि आपको पता है कैसे ओपन होता है, A + 9D। तो A की वैल्यू 17, D की वैल्यू अभी हमने देखी -1, ब्रैकेट में रखें प्लस माइनस माइनस, 9 1 9, 17 - 9 होता है 8। तो ये हमारा आंसर आ गया। ओके, तो आई होप ये क्लियर होगा। बीच में बार बार मैं एलिमिनेशन को थोड़ा ज़्यादा बता रहा हूँ क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड चैप्टर हो या कोई भी चैप्टर हो, एलिमिनेशन और सब्सटीट्यूशन को अच्छे से कर लें। इसके फिफ्थ पार्ट को देखते हैं। देखिए फिफ्थ में दे रखा है जो डी की वैल्यू है वो आपको 5 दे रखी है और S9 75 दे रखा है। ओके, आपको फाइंड करना है A एंड A9। अब A और A9 की वैल्यू कैसे निकलेगी उसको देखते हैं। तो जो ओपन कर सकते हैं वो S9 है हमारा। ओके, लेकिन हमें फॉर्मूला जो यूज़ करना है वो SN वाला करना है, n/2 2A + n-1 × D वाला। क्यों? क्योंकि A और A9 की वैल्यू तो है नहीं, तो फर्स्ट और लास्ट टर्म वाली वैल्यू हम रख नहीं पाएंगे। क्वेश्चन में D गिवन है तो वो D यहाँ पे रख के हम आराम से A की वैल्यू निकाल देंगे क्योंकि और सारी वैल्यू हमारे पास है। ओके, n आप देख सकते हैं, n की वैल्यू यहाँ पे 9 है, तो यहाँ पे रख देते हैं। ओपन करते हैं इसको, n/2 मतलब 9/2, 2A + n के यहाँ पे 9 - 1 और D की जगह पे 5 और इक्वल में जो नंबर है वो लिख देंगे जो इसका वैल्यू है 75। फिर से ये डिवाइड से ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई में, और ये जो मल्टीप्लाई का है वो नीचे आ जाएगा डिवाइड में। ठीक है, क्योंकि बाहर ये कॉमन मल्टीप्लाई होता है इसलिए। तो 2A + 9 - 1 8 × 5 = 75 के पास कौन आया? 2 आया ना, तो वो ऊपर आ गया और 9 कहाँ गया? डिवाइड में। ये हो जाएगा 2A + 8 5 = 40। अब यहाँ पर हमारे 9 तो किसी को कट नहीं कर रहा, ना ही ऊपर से कोई नंबर नीचे को कट कर रहा है, बट ये दोनों नंबर जो है 75 और 9 ये दोनों 3 के टेबल में आते हैं, तो हम इसको 3 से कट कर देते हैं। तो 3 3 ज़ा 3 2 ज़ा 6, 1 बचा, 3 5 ज़ा। इसके बाद कुछ कैंसिल नहीं होगा, तो ऊपर बचा 25 और 2, तो 25 और 2 हमारा होता है 50, तो ऊपर आ गया 50 और अपॉन में 3। इसके बाद नंबर हमारा नंबर के पास जाएगा, तो जो प्लस का 40 है उधर जाके माइनस का 40 बन जाएगा, तो उसको लिख देते हैं। 40 माइनस में जाएगा आगे 50/3 - 40। बस हमें यहाँ पे 50/3 - 40 को सॉल्व करना है और यहाँ 2A चल रहा है, तो 40 हमारा फ्रैक्शन में नहीं है तो 40 के अपॉन में 1 होता है। अब 3 और 1 का हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, तो 3 और 1 का एलसीएम हमारा क्या होता है? 3 होता है, क्योंकि हमें पता है 1 के साथ कोई नंबर लिखा है तो वही एलसीएम होता है। अब 3 और 1 को अगर हम देखें तो इसके पास तो 3 है, लेकिन इसके पास 3 कैसे आएगा? अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर और नीचे, तो ये हो जाएगा 50 - 40 3 ज़ा 120 और अपॉन में अब एलसीएम बन गया 3 दोनों के पास। अब 120 में से 50 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 70, साइन बड़े नंबर का आएगा जो कि 120 है, अपॉन में 3। मल्टीप्लाई का 2 अब डिवाइड में चला जाएगा, 2 से 70 कैंसिल हो जाता है, 35 टाइम्स साइन उसको मिल जाएगा। तो फाइनली जो A की वैल्यू आई है वो आई है 35/3। A की वैल्यू निकल चुकी है, हमें अगली वैल्यू निकालनी थी A9। तो जो A की वैल्यू आई वो आई हमारी 35/3 माइनस में हमें निकालना था A9। तो A9 भी निकाल देते हैं। A9 जो होता है A + 8D में ओपन होता है, तो A की वैल्यू -35/3, D की वैल्यू 5 थी, क्वेश्चन में हमें पहले दिया था, बस इसको हमें सॉल्व करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैं इसको साइड में सॉल्व कर देता हूँ। तो ये हो गया 35/3 + 8 5 ज़ा 40। फिर से अगेन नीचे कुछ नहीं है, 3 और 1 का एलसीएम होता है 3, तो हमें यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर और नीचे, तो -35 + 4 3 ज़ा 12 अपॉन में 3। अब 120 में से अगर हम 35 को माइनस करेंगे तो 10 में से 5 गया 5, यहाँ इसने बोरो दिया था तो 11 में 3 गया 85। साइन बड़ा इस बार 120 का है तो आपका प्लस का साइन आएगा, तो 85/3 कैंसिल करता नहीं है, तो यही आपकी A9 की वैल्यू आ जाएगी जो कि है हमारी 85/3। ओके, आई होप ये क्लियर हुआ होगा। तो इस तरीके से 5 पार्ट थे, अगले 5 पार्ट्स को भी देख लेते हैं एक एक करके। क्वेश्चन नंबर 6 जो मतलब 6 पार्ट है, A हमारा है 2, D हमारा है 8,
और एस एन दिया है आपका 90। यहाँ आपको एन और ए एन की वैल्यू निकालनी है। देखिए यहाँ पे एन नहीं दिया है, ओपन सिर्फ एसी को कर सकते हैं आप, ओके। वो भी आप ए और ए एन वाले फॉर्मूले से नहीं करके सिंपल ओपन करेंगे मेन फॉर्मूले से, जो कि मैं पहले ही लिख देता हूँ, बार बार आप नहीं करेंगे हम इसे। एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू बी। तो एस एन ओपन होगा एन बाई टू, इस बार एन नहीं दिया तो एन को एन ही रखना पड़ेगा, टू ए के प्लेस पे 2 है, प्लस एन एन है, और डी की जगह पे भी 8 दे रखा है, तो एन अपॉन टू 2a प्लस एन माइनस, आगे 90 आ गया आपका, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, एन माइनस वन इंटू 8। और देखिए ये जो बाहर आपका 2 है डिवाइड में, ये अभी बताया था मैंने, ऊपर चला जाता है, तो 90 के पास ऊपर चला गया मल्टीप्लाई में, और यहाँ आपका n है। सॉल्व करते हैं, 9 2 ज़ा 18 होता है, 180 आ गया है, 4 प्लस n माइनस वन इंटू 8। फाइनली आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन ये इक्वेशन आई है, इसमें आपको एक ही अननोन दिख रहा होगा जो कि n है, मतलब n सॉल्व हो जाएगा, एक इक्वेशन एक अननोन सॉल्व हो जाएगा। बस यहाँ पर आपकी क्वाड्रेटिक बनेगी, तो क्वाड्रेटिक को हमें सॉल्व करना है, जो कि 4th चैप्टर और 2nd चैप्टर में हम अच्छे से कर चुके हैं। वहाँ पे हमने 2 मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड से भी देखा था और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी देखा है। तो चेक करते हैं कैसे सॉल्व करना है। तो देखिए n बाहर जो है उसको ऐसे रहने देते हैं, ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करना है। तो पहले 8 की n से मल्टीप्लाई होगी, तो ये बन जाएगा आपका 8n, फिर माइनस 8 की 1 से हुई, 8 1 ज़ा 8 इक्वल टू 180। नेक्स्ट n माइनस 8 और प्लस 4, तो माइनस 8 और प्लस 4 तो हमारा होता है 8n को 8n लिख दिया, और माइनस और प्लस माइनस होता है, तो 8 में से 4 गया 4 आया, लेकिन साइन बड़े नंबर का आएगा जो कि है माइनस का, इक्वल टू 180। इधर अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो n की 8n से कराई तो ये बन गया 8n स्क्वायर, 4 की n से कराई तो ये हो गया 4n इक्वल टू 180। सारे नंबर इधर होने चाहिए, क्योंकि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो इक्वल में 0 चाहिए, तो हम इसको इधर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा 8n स्क्वायर माइनस 4n, प्लस है तो इधर आके हो जाएगा माइनस का, ठीक है, साइन का ध्यान रखना है। फाइनली हमारे पास जो इक्वेशन आई है, पहले अगर ये किसी से सिंप्लीफाई हो सकती है, नंबर से डिवाइड हो सकती है, तो उसको करके छोटा कर लेते हैं, जिससे इजीली सॉल्व हो जाएगी। बाकी अगर नहीं होगी तो आपको वही सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये 4 से कट रही है पूरी इक्वेशन, 4 2 ज़ा 4 1 ज़ा 4 4 ज़ा 16, 18 में से 16 या 2 बचा, 2 और 0 होता है 20, 4 5 ज़ा। ये हमारी फाइनल इक्वेशन आ चुकी है। बस इसी को सॉल्व करके हमारा n की वैल्यू आ जाएगी। तो इसको मैं सॉल्व करता हूँ। देखिए 2 मेथड थी हमारे पास, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या फिर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। मैं दोनों से इसको करके बता देता हूँ। आपको पता है कि जब भी हमारे पास इक्वेशन होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो जो ये वाला नंबर होता है उसकी n स्क्वायर के कोफिशिएंट से पहले मल्टीप्लाई कराई जाती है। तो 45 की जगह वहाँ कोई नंबर नहीं है तो 1 से कराएंगे, वही नंबर चाहिए होगा। लेकिन अगर n स्क्वायर के पास कोई नंबर है तो पहले आप इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे। तो माइनस 45 की 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा माइनस का 90। तो ये नंबर जो होता है हमें मल्टीप्लाई करके लाना होता है, ध्यान रखिए, ये नंबर हमें मल्टीप्लाई करके लाना है। और बीच में जो नंबर होता है, जो n का कोफिशिएंट या x का कोफिशिएंट होता है, वो हमें ऐड या सब्ट्रैक्ट करके लाना होता है। तो यहाँ पे कोई नंबर नहीं लिखा है, मतलब 1। तो जो -1 है वो हमें लाना है या तो ऐड करके या तो सब्ट्रैक्ट करके। तो कौन से ऐसे नंबर हैं जो हमें ये दोनों नंबर दे देते हैं? तो देखिए और भी नंबर हैं 90 देते हैं, बट हमें क्या करना है, ऐसी सिचुएशन को फॉलो करना है कि ये दोनों हो जाएं। तो 10 इंटू 9, 10 9 ज़ा 90 भी होता है, और 10 में से 9 को माइनस करेंगे तो 1 भी मिलेगा। बस साइन को सेटिस्फाई कराना है। तो -1 कब आएगा ऐड या सब्ट्रैक्ट करने में? तो देखिए सब्ट्रैक्ट करने में जब आपका बड़ा नंबर माइनस का होगा, तो बड़ा नंबर माइनस होगा, छोटा नंबर प्लस होगा, तो आंसर माइनस का आएगा। ओके, तो माइनस का 9 होगा। इससे पता चल चुका है कि जो 10 का साइन होगा वो माइनस का होगा, ठीक है। तो बस इसको यहाँ पे बोलते हैं फैक्टराइजेशन। तो ये हो गया 10n माइनस मतलब प्लस 9 माइनस 45 इक्वल टू 0। नेक्स्ट जो हमारा होता है, इन दोनों में कॉमन लेते हैं। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ 10 है, तो आपका 2 और 10 में 2 कॉमन है। n स्क्वायर और n में n कॉमन है। ब्रैकेट में क्या आ जाएगा n, क्योंकि आपको पहला टर्म बनाना है,
तो पहला टर्म जो हमारा है 2n² कैसे बनेगा, जब 2n की n से मल्टीप्लाई होगी। नेक्स्ट बीच में जो साइन है वो लगा देंगे जो कि है माइनस। अब आपको 10 बनाना है तो 2 से किसकी मल्टीप्लाई करें, 2 5 जा 10, n ऑलरेडी बाहर है तो उसको आपको नहीं चाहिए। ओके, तो आई होप ये क्लियर होगा। जैसे पहले दो टर्म बनाए वैसे अगले दो टर्म भी बनाने होते हैं, इसके साथ n लगना भूल गया मैं, यहाँ पे 9n होगा। ओके, अभी अगले दो टर्म बनाने, तो अगले दो टर्म जो बनाने होते हैं आपको ध्यान रखना है कि बीच में जो आपका है ब्रैकेट में वो यहाँ भी आएगा। ठीक है, तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं जिससे हमें आगे कंफ्यूजन ना हो। तो हम जो n-1 मतलब n-5 आया उसको यहाँ भी लिख देंगे, बस ये टर्म्स बना रहे हैं। तो n था 9 चाहिए तो 9n हो गया। 5 के साथ देखिए 5 के साथ 9 की कराएंगे तो 45 भी बन गया। बस साइन की बात आती है, साइन देख लेते हैं। तो यहाँ पर साइन था आपका पॉजिटिव, तो यहाँ भी पॉजिटिव चाहिए, पॉजिटिव 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 नेगेटिव नेगेटिव भी आ गया। ओके, सो थोड़ा हौच पौच हुआ है लेकिन आपको ये समझाने के लिए किया गया है। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा, आपने पहले भी कर रखा है। ठीक है, अब होता है कि लास्ट स्टेप क्या होता है, ये आपका नंबर इसके साथ लिखा जाता है 2n + 9, और ये दो बार होता है तो उसको एक बार लिखते हैं n-5 इक्वल में 0 चल रहा है। अब एक एक करके इसको वैल्यू को 0 के इक्वल रख देते हैं क्योंकि हमें पता है क्वाड्रेटिक है तो दो रूट आएंगे। 2n + 9 = 0, प्लस का 9 इधर जाएगा तो माइनस का 9 बनेगा। अब ये डिवाइड में आ जाएगा तो n की वैल्यू आ जाएगी -9/2। हमें पता है स्टार्टिंग में 5.2 अब जब हमने करी थी हमने बताया था n कभी भी आपका नेगेटिव या फ्रैक्शन नहीं होता, तो यहाँ नेगेटिव भी है फ्रैक्शन भी है तो ये आपका नॉट पॉसिबल। ओके, नेक्स्ट वैल्यू को रखते हैं n-5 को 0 के इक्वल, तो n = आ गया 5। तो एक्चुअल में हमारा जो आंसर होगा n = 5 आ गया। ये हमारा आंसर आ चुका है n की वैल्यू। an भी निकालना था, an भी निकाल लेते हैं। तो an का फॉर्मूला जो होता है वो लगा देते हैं, an = a + n-1 × d। ओके, अब क्योंकि n की वैल्यू 5 आ चुकी है तो आप यहाँ पे an को a5 भी बोल सकते हैं, बट उन्होंने an बोला है तो हम an ही लेके चलते हैं। ठीक है, वरना डायरेक्टली हम a5 निकाल देते हैं, आंसर आ जाता। तो an या a5 = a आपका 2 था, n 5 आया है और d हमारा है 8। इस वैल्यू को रख देते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा हमारा 2 + 4 × 8, 8 4 = 32 + 2 ये हो गया 34। तो ये था फाइनल आंसर। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। ओके, नेक्स्ट में आते हैं 7th पार्ट। 7th पार्ट जो है वो है आपका a की वैल्यू है 8, an है 62, sn है 210, n और d की वैल्यू निकालनी है। इस बार फिर से आप an और sn को ओपन कर सकते हैं क्योंकि दोनों के फॉर्मूला है हमारे पास। an ओपन होगा a + n-1 × d से, जो वैल्यू है वो रख देते हैं। a की वैल्यू है तो ये रख देंगे, n नहीं दिया है तो नहीं रखेंगे, d भी नहीं पता 62। ओके, आगे बढ़ते हैं। हम एक काम कर सकते हैं, इसको पहले यहाँ पे लेके सॉल्व कर लेते हैं। n-1 × d 62 - 8 तो ये आ जाएगा आपका 54। n-1 × d की वैल्यू आई 54। इक्वेशन 1 बोल देते हैं इसे, क्योंकि इसके बाद हमारे पास दो अननोन है तो कम से कम दो इक्वेशन होनी चाहिए। sn को ओपन करते हैं जो कि ओपन होता है n/2, 2a + n-1 × d = 210। इसके अलावा हम एक काम और कर सकते हैं। हमें पता है एक और फॉर्मूला था n/2 a + an। अब कौन ज़्यादा बेटर रहेगा उसको देख लेते हैं। अगर मैं इस पहले वाले को रखूँगा तो आप यहाँ से n-1 × d की वैल्यू यहाँ रख देंगे और आप आराम से इसको सॉल्व कर लेंगे। ओके, ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं देगा आपको, आराम से आपका ये सॉल्व हो जाएगा। वरना आप यहाँ भी रखेंगे तब भी आपका सॉल्व हो जाएगा क्योंकि a भी है an भी है। ओके, बस n निकालना है तो किसी भी एक फॉर्मूले में आप रखेंगे, आपका दोनों से सॉल्व हो सकता है। बस आपको मुझे बताना था कि यहाँ पे a + an भी रखा जा सकता है, तो मैं ये सेकंड वाला रख लेता हूँ। ठीक है, तो मैं सेकंड वाले में यहाँ पे वैल्यू रखता हूँ n/2, a है आपका 8, an है 62, 210 डिवाइड का 2 ऊपर जाएगा
मल्टीप्लाई होगा और 62 में 8 जोड़ा तो ये आ गया 70, तो ये हो गया आपका 70। नाउ n इंटू 70 इक्वल टू 210 इंटू 2, 70 मल्टीप्लाई से डिवाइड में जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 7 से 21 कटा 3 टाइम्स, n इक्वल टू 3 और 2 का मल्टीप्लाई हमें मिल जाएगा 6, तो n की वैल्यू आ चुकी है 6। ओके, अब n की वैल्यू 6 आ गई, इसको पुट कर देते हैं यहाँ पे, जो पहली इक्वेशन थी यहाँ से d आ जाएगा, d भी हमें निकालना था, तो हमारे पास इक्वेशन थी n-1 इंटू डी इक्वल टू 54, n आया 6 माइनस 1, 6 में से 1 गया 5, d इक्वल टू हो गया 54, डिवाइड में चला जाएगा 5, तो d की वैल्यू 54/5। तो ये थे फाइनल आंसर हमारे। आई होप ये क्लियर हुआ होगा, काफ़ी आसानी से आप कर देंगे, बस आपको कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान से करना है, ठीक है। अब पहली इक्वेशन में भी रख सकते थे। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8th वाला, 8th पार्ट को देखते हैं। ए एन आपको दे रखा है, इसको ध्यान से देखिएगा, अच्छे से समझ लीजिए। ए एन है 4, डी है 2, एस एन है -14, वैल्यू निकालनी है एन और ए की। तो ए एन को ओपन करते हैं, जैसे हम अभी देख रहे थे, तो ए एन ओपन हो सकता है जिसमें जो खुलता है हमारा ए प्लस n-1 इंटू डी में जो वैल्यू है वो रख देते हैं, तो a प्लस n-1 दोनों ही वैल्यू नहीं थी, d की वैल्यू लेकिन दे रखी है, वो रख देते हैं यहाँ पे 2। इसके बाद हम एक काम करते हैं, यहाँ से a की वैल्यू को निकाल लेते हैं। ओके, a के टर्म्स में, क्योंकि दो वैल्यूज दिए हैं, दो अननोन है, तो किसी एक के टर्म में करना है तो मैं a के टर्म में इसको लिख सकता हूँ। ये प्लस का जो पूरा पार्ट है उधर जाके माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस के साथ था तो उधर जाके माइनस हो जाएगा। 2 को पहले लिखते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2n-1 भी बोल सकते हैं, ठीक है। बाकी थोड़ा सा और सॉल्व करना है तो कर सकते हैं, इस ब्रैकेट को अगर हम सॉल्व करना चाहें तो माइनस का 2 और प्लस का n, ये -2n हो जाएगा, यहाँ माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, +2 × 2, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, प्लस और प्लस के नंबर हमारे प्लस हो जाते हैं, तो 6 - 2n, एक ही एक वैल्यू आ गई है n के फॉर्म में, ठीक है। ये थोड़ा सिंप्लीफाई वे में आपको दिखाई देगा, इसलिए इसको ऐसे सॉल्व करना जरूरी है। अब Sn को ओपन करते हैं, Sn ओपन होता है हमारा n/2, a प्लस an में भी ओपन हो जाता है और d वाले फॉर्म में भी, तो किसी में भी ओपन कर लेते हैं। मैं a प्लस an वाले में ओपन करता हूँ इसे, क्यों? क्योंकि अभी हमने a की वैल्यू निकाल ली है, ओके, इसलिए, और an भी हमें क्वेश्चन में दे रखा है, तो an को हमने n के टर्म्स में लिखा है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा 6 - 2n प्लस an की वैल्यू 4, वो यहाँ रख दी, ओके। डिवाइड का 2 ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, यहाँ नंबर के साथ सॉल्व होगा, तो ये जाएगा 10 - 2n, और 2 डिवाइड का ऊपर गया तो ये जाएगा -14 इंटू 2, n 10 - 2n, 14 2 = 28। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब अगेन अंदर मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, देखिए क्वाड्रेटिक बनती है, नजर आ रही है, 10n माइनस इसकी कराई तो 2n² इक्वल टू माइनस का 28। आपको इसको सिंप्लीफाई वे में लिखना है। सिंप्लीफाई वे में कैसे लिखते हैं कि पहला टर्म स्क्वायर वाला टर्म होना चाहिए और उसका साइन भी पॉजिटिव होना चाहिए, बट इसका साइन नेगेटिव है, तो इसको पॉजिटिव तभी बना पाएंगे जब हम इधर ले जाएंगे, तो इधर जाके हो जाएगा प्लस का 2n²। अब अगर आप एक टर्म को ले जा रहे हैं तो इसके साथ वाले टर्म को भी ले जाएंगे, क्योंकि अगला टर्म n वाला होता है, तो 2n² के बाद जो 10n जाएगा, इसका साइन प्लस था, उधर जाके हो जाएगा माइनस का, ध्यान रखेंगे, और जो अपनी पोजीशन में है वो तो वही है साइन, तो माइनस का 28 इक्वल टू 0। नाउ इक्वेशन अगर कैंसिल हो रही है कर देते हैं, तो 2 1 सा, 2 5 सा और 2 14 सा। फाइनली हमारे पास इक्वेशन आ चुकी है, बस इसको सॉल्व करके n आराम से सॉल्व जाएगा। फैक्टराइजेशन अभी बताया था मैंने, लास्ट वाला नंबर मल्टीप्लाई करके लाना होता है, बस यहाँ वाले कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना होता है, तो 14 1 सा 14 लाना है आपको, और ये नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट करके लाना है। तो कौन से ऐसे डिजिट हैं जो 5 देते हैं ऐड या सब्ट्रैक्ट करके, और मल्टीप्लाई में ये 14, तो ये होता है 7 2 सा, 7 की 2 से कराई तो 14 मिल गया, 7 में 2 को माइनस किया तो 5 मिल गया, लेकिन साइन माइनस का बड़ा है, प्लस माइनस से पता चलता है, तो माइनस का 7 प्लस का 2, ओके, तो माइनस का 7 प्लस का 2 आपको देखो 14 भी दे रहा है,
तो बस ये हो जाएगा माइनस का 7n प्लस का 2n। अब इन दोनों में कॉमन अभी बताया था n माइनस 7 कॉमन लेना सब बता रखा है, आप देख लीजिए। अगले ब्रैकेट में वही लिखेंगे जो इसमें आएगा, बस अब आपको ये वाले टर्म बनाना है। तो पहला है आपका n तो है, सिर्फ 2 नहीं है, तो 2 रख दीजिए यहाँ पे, और 7 से कराएंगे तो 14 भी बन जाएगा। साइन सेटिस्फाई करा देते हैं, तो प्लस यहाँ प्लस आ गया, क्योंकि प्लस 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 और प्लस माइनस माइनस, तो ये हो चुका है। नाउ लास्ट में आपको क्या करना है, इसको लिख देना है एक साथ। सबसे पहले इसको इसके साथ लिखते हैं, और ये 2 बार होता है तो उसको एक ही बार लिखते हैं। तो आपका हो जाएगा n प्लस 2 और नेक्स्ट हो जाएगा n माइनस 7 इक्वल टू 0। एक एक करके दोनों को 0 के को रखते हैं, तो प्लस 2 को रखा तो ये हो गया माइनस 2। हमें पता है माइनस में होती नहीं है, तो नॉट पॉसिबल, n की वैल्यू माइनस नहीं होती है। दूसरा वाला रखते हैं n माइनस 7, तो n की वैल्यू जाएगी माइनस 7, इधर जाएगा तो प्लस 7। तो पहली वैल्यू जो हमारी आ चुकी है n की, वो 7 आ चुकी है। तो n हमारा सॉल्व हो चुका है। n के बाद हमें और क्या सॉल्व करना था, a की वैल्यू निकालनी थी। तो a की वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं, ये a का फॉर्म था 6 माइनस 2, n आया 7, 7 टू ज़ा 14, 14 में से 6 गया तो ये मतलब हमारा आ जाएगा 8, और माइनस का साइन आ जाएगा। तो फाइनल हमारा आंसर आ चुका है। ओके, आई होप ये क्लियर हुआ होगा। थोड़ा इसको ध्यान से देख लीजिए अच्छे से, ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी। नेक्स्ट में आते हैं, 8 के बाद 9 पार्ट को देखते हैं। 9th में हमको दे रखा है a इक्वल टू 3, n इक्वल टू 8, s इक्वल टू 192, और d की वैल्यू नहीं बताई है, मतलब d निकालना है। तो हम s मतलब यहाँ एक्चुअल में sn की बात कर रहे हैं। ओके, फॉर्मूला sn होता है, तो sn आपको दे रखा है 192। ओके, और n अब आप यहाँ देख सकते हैं कि n की वैल्यू 8 है, तो यहाँ पे आप s8 बोलेंगे इसे। तो यहाँ पे s8 की तरह इसको ट्रीट करेंगे, s8 इक्वल टू 192 होगा। और फिर हम ओपन कर लेते हैं फॉर्मूला, जो कि होता है हमारा n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सोच समझ के फॉर्मूला लगाए जाते हैं, a प्लस ए एन, और a जो आपका ये वाला फॉर्मूला है, ठीक है। तो यहाँ पे ओपन करते हैं इसको, n/2 2, a की वैल्यू है 3 प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी, डी हमको बताना है, इक्वल में 192। 2 से कट गया है 4 टाइम्स, मल्टीप्लाई का 4 उधर जाएगा डिवाइड में, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 3 6 प्लस 8 माइनस 1 हो गया 70, और 192 के डिवाइड में आ चुका है 4, जो कि मैंने यहाँ से भेजा है। 4 से कट करते हैं, 4 4 ज़ा 16, तो 19 में से 16 क्या बचा 3, 4 8 ज़ा 32, 6 प्लस 70 इक्वल टू 48, प्लस का 6 इधर आया, माइनस, दोनों को सॉल्व किया 42, 7 मल्टीप्लाई से डिवाइड भी जाएगा, 42 के डिवाइड में आया 6 आ गया, तो d की वैल्यू आ चुकी है 6। हमें d की वैल्यू निकालनी थी, जो कि आ चुकी है 6। तो यहाँ पर सिर्फ d फाइंड करना था, तो एक ही आंसर था, बहुत आसानी से निकल गया है, बस रखना था वैल्यू। लास्ट पार्ट को भी देख लेते हैं। देखिए, लास्ट पार्ट में हमें दे रखा है, जो हमारा 10th पार्ट है, l हमने स्टार्टिंग में बताया कि l को लास्ट टर्म बोलते हैं या an बोलते हैं, एक ही चीज होती है, ठीक है। s आपका है 144, देयर आर टोटल 9 टर्म्स, मतलब नंबर ऑफ टर्म आपके 9 है। तो जो a 9 है, या आप l बोले लास्ट टर्म, वो 28 दे रखा है। s के साथ n होता है, तो s9 जो है वो आपका 144 है, ठीक है। बस हमें निकालना है a। फॉर्मूला हमारे पास a और an वाला है, वही लगा देते हैं। तो क्योंकि n भी दिया है, an भी दिया है, बस a निकालना है। तो sn इक्वल टू होता है n/2 a प्लस an। d वाला नहीं लगाइएगा, क्योंकि d का कोई यहाँ पे जिक्र नहीं है। तो sn मतलब s9, जो कि आपका है 144, n की जगह पे 9, a हमको निकालना है, और an जो है हमारा, जो l है वो है 28, ठीक है। an की जगह पे l भी लिखा हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस इसको सॉल्व करते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। इस बार मैंने नंबर को इधर लिख दिया था, जैसे मैं इक्वल में रख रहा था, इधर रखो, बात वही पड़ेगी, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो डिवाइड का 2 इधर जाएगा, मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और ये मल्टीप्लाई का ऊपर का 9 नीचे आ जाएगा, a प्लस 28। ये नंबर इसको कट कर रहा है, 144 को चेक करते हैं, 9 1 ज़ा 9, 14 में से 9 गया तो बचा 5, आ गया 4,
तो 9 से 54 कितने टाइम्स करते हैं? 6 टाइम्स। तो 16 इंटू 2 बचा जो कि होता है 32। फिर प्लस का 28 इधर आके हो जाएगा माइनस, तो 32 में से 28 माइनस कर लेंगे जो कि आपको दे देगा 4। वो भी ध्यान से इसको करना है, आपने बोरो लिया 12 में से 8 गया 4 आ गया, ठीक है। तो ए की वैल्यू आ चुकी है प्लस का 4 और हमें यहाँ ए ही निकालना था। तो ये था इसका 10 पार्ट। ओके, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बहुत अच्छे से करके जाइए, समझ लीजिए इसे। एग्जाम्पल में एक क्वेश्चन है, उसके बाद खुद से कर लीजिएगा, प्रैक्टिस हो जाएगी। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी 9, 17, 25 मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। मतलब जो एपी हमें दी गई है उसके कितने टर्म्स लिए जाएं, मतलब इस एपी के कितने टर्म्स लिए जाएं कि जो इसका सम है, सम मतलब एसएन है, वो 636 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का हमारा था, यहाँ पर पूछा गया, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर करके जाइए। अब ए आपका है 9, डी 17 में से 9 को माइनस किए 8 आ गया। ये सारे पॉइंट्स हमें पता है। हमें निकालना है एन, क्योंकि हमसे बोला गया है कितने टर्म्स लिए जाएं। तो एस एन का जो फॉर्मूला है उसको ओपन कर लेते हैं। एस एन हमें 636 दिया है, तो एस एन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। एन की वैल्यू भी नहीं पता हमें। ए की वैल्यू है आपकी 9 जो कि आपको स्टार्टिंग में पता थी, ए पी दे रही थी इसलिए। एन हमें नहीं पता और डी की वैल्यू है 8 जो हमने निकाल ली थी ऊपर से। अगेन जो डिवाइड का 2 है वो ऊपर ले जाएंगे, तो ये आपका 636 के पास में चला जाएगा। ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, 9 2 ज़ा 18, यहाँ पर आपका आ जाएगा n-1 इंटू 8 इक्वल में 636 के पास 2 चला गया, ठीक है। आई होप इतनी बात क्लियर हो गई। अब एक काम और कर सकते हैं हम, हमें यहाँ पर n निकालना है और हमने देखा है कि जब हमारे पास a हो, d हो और sn हो, और जब भी n निकालना हो क्वाड्रेटिक बन रही थी। तो यहाँ से आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें a होता है, d होता है और sn होता है, वहाँ पे आपको क्वाड्रेटिक बन रही है, ठीक है। इससे क्या होता है कि एक आइडिया रहता है, अगर ये बातें पहले से पता होंगी तो हमें एक क्लियर व्यू रहेगा कि हमें क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, अब अंदर सॉल्व करना पड़ेगा। तो 8 की n से कराई, ये हो गया 8n, फिर 8 की 1 से कराएंगे, तो 8 1 ज़ा 8, बट यहाँ 1 का साइन माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा। 636 इंटू 2 बाद में मल्टीप्लाई कर देंगे। अब नंबर को पहले नंबर के साथ देखेंगे और 8n को हम लिख लेते हैं पहले क्योंकि साइन प्लस है। 18 में से 8 माइनस हो रहा है तो ये जाएगा प्लस का 10। 636 इंटू 2। नाउ अब मल्टीप्लाई करते हैं, तो 8n की n से कराई तो ये हो जाएगा 8n स्क्वायर, फिर n की 10 से कराई तो ये हो गया 10n, और ये जो इक्वल का पार्ट है वो इधर ले आएंगे क्योंकि क्वाड्रेटिक बना रहे हैं हम, तो ये हो जाएगा 6 माइनस में 636 इंटू 2 इक्वल में 0, ठीक है। अब मैंने 636 इंटू 2 अभी तक सॉल्व क्यों नहीं किया, तो इसका रीज़न बता देता हूँ। क्योंकि पूरी इक्वेशन एक इवन इक्वेशन है जो कि 2 से डिवाइड हो जाती, तो मैं इसको सॉल्व करता बाद में फिर डिवाइड करता, इसलिए मैंने पहले ही इसको अभी ऐसे ही रख रखा है। क्योंकि अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1272 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो फिर से वही सेम आ जाना है। ओके, तो आप मेरा मतलब समझ गए होंगे कि क्यों मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ इक्वेशन को, क्योंकि पूरी इक्वेशन इवन है, तो डिवाइड बाय 2। 4 से नहीं कट रही है, ये नंबर कट जाएगा, ये कट जाएगा, बट ये नहीं कटेगा, ठीक है। तो अब इसको करते हैं 2 से, तो ये हो जाएगा 4n स्क्वायर, 2 4 ज़ा 2 5 ज़ा, और 2 से ये वाला 2 कट कर देना, ठीक है। ये 5 टाइम्स कट गया तो 636 ही देखिए आ गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास आ चुकी है, इसको अब सॉल्व करना है। तो इससे पहले हमने इसको फैक्टराइजेशन मेथड से किया था, लेकिन अब मैं इसे आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करके दिखाऊंगा। 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल टू 0, दोनों से आना जरूरी है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से हम करेंगे तो ये अच्छे से सॉल्व हो पाएगा, क्योंकि अगर हम फैक्टराइजेशन से करेंगे तो देखिए इसका मल्टीप्लाई पहले इससे कराना पड़ेगा, काफ़ी बड़ा नंबर हो जाएगा। फिर कौन से 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन ये नंबर देगा वो बड़ा सा, और 20 का नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट करके लाना है, तो इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाती है। बाकी उसके भी अपने तरीके हैं जल्दी सॉल्व करने के, वो मैं आपको साथ साथ बताते रहूँगा धीरे धीरे। अभी हम यहाँ पे लगाएंगे
क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला देखिए, कहीं पे भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है और क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि इस मेथड से करो, तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा सकते हैं, पिछले जो क्वेश्चन करें उनमें भी, ठीक है। तो हम यूज़ करते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ये अच्छे से पढ़ के जाइए, ये फॉर्मूला आपको आना बहुत ज़रूरी है। ये क्या होता था, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। जिसको फैक्टराइजेशन मेथड नहीं आएगी और पेपर में मेंशन नहीं है तो आप ये लगा लीजिएगा, ठीक है। ए बी और सी क्या होता है, तो हम इसको दिखा देते हैं। ए आपका ये वाला नंबर है, बी एन का कोफिशिएंट होता है, और सी जो लास्ट में नंबर होता है साइन के साथ वो, ठीक है, जो कांस्टेंट टर्म होता है। एक एक करके सारी वैल्यूज को रखते हैं। तो माइनस बी की वैल्यू है आपकी 5 प्लस माइनस अंडर रूट, और इक्वल में एन चल रहा है क्योंकि इक्वेशन एन की है, ठीक है। एक्स की होती है तो एक्स, एन की है तो एन। तो ये हो गया हमारा 5 स्क्वायर माइनस 4, ए भी है 4, और सी की वैल्यू देखिए यहाँ पर साइन को देख लीजिएगा, माइनस का है तो माइनस का 636। ओके, आई होप इतनी बात आपको क्लियर हुई होगी। और 2 इंटू 4। नेक्स्ट माइनस 5 प्लस माइनस 5 का स्क्वायर 25, और यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, तो माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस दे देगा, बिकॉज सारे मल्टीप्लाई में है नंबर 4ac। ओके, अब तीनों का मल्टीप्लाई करा देते हैं। किसका किसका, 4 4 16, और एक है 636। तो यहाँ पे मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ साइड में अलग से, बाकी इसको रब कर देता हूँ। ये ऑलरेडी हमने सॉल्व कर लिया है, आप इसको देखते रहिए और नोट करते रहिए। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई आएगा 6 6 36, 3 कैरी, 6 3 18 प्लस 3 21, 2 कैरी, 6 6 36 प्लस 2 38। क्रॉस लगाएंगे, 1 से कराएंगे, 1 6 6, 1 3 3, और 1 6 6। ऐड कर लेंगे, तो यहाँ पर ऐड करने पर जो आपका नंबर आएगा ये आ जाएगा 6, यहाँ पे आएगा 7, 8 प्लस 3 11, 1 कैरी, 6 प्लस 7 प्लस 3 10, तो 10176, 10176 अपॉन 8। ओके, आगे सॉल्व करते हैं। अंडर रूट 25 में 10176 को ऐड करते हैं, तो इनको ऐड करने पे ये हो गया आपका 11, 1 कैरी, ये हो गया 10, फिर से 1 कैरी, ये हो गया 2, तो ये आ गया 10201 अपॉन 8। देखिए 10201 जो होता है वो हमारा किसका होता है, 101 का। स्क्वायर रूट ऑफ 10201 101 का होता है। देखिए ये जो 10201 है, ये कैसे सॉल्व करके 101 आया, तो आपने लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसके फैक्टर निकालना देखा होगा। तो यहाँ पेयर बना देते हैं 2 2 का, ये नंबर तो अकेला रहेगा तो उसका सिंगल ही रहेगा, ठीक है। अब कोई ऐसा नंबर लेना होता है जो आपका इस नंबर के इक्वल, या तो इसको कम्प्लीटली कट कर दे या इससे छोटा हो। तो 1 से छोटा क्या ये होगा, तो हम 1 1 जा 1, 2 क्यों नहीं लिया, क्योंकि 2 2 जा 4 हो जाता है, स्क्वायर लेते हैं, तो 1 1 जा 1 ही होगा, ठीक है। अब माइनस कर लेंगे तो ये तो 0 हो गया, और ये दोनों नंबर जो मैंने ऊपर दिखाए हैं 1 और 1, ये ऐड हो जाते हैं, 1 में 1 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 2। ओके, अब जब 2 आ गया तो यहाँ पे अब एक नंबर लेना है, और साथ साथ हम ये वाला पेयर उतार देंगे। अब जब हम यहाँ नंबर लेंगे तो अभी भी अगर मान लीजिए हमने 2 के आगे कोई नंबर ले लिया, तो ये नंबर तो अभी भी 2 है ना, छोटा ही है, तो 2 पेयर एक साथ उतारने पड़े, और जब 2 पेयर एक साथ उतारते हैं तो 0 आता है, तो 1 के बाद हमारा 0 आ जाएगा, क्योंकि हमने पहला पेयर उतारा 0 2, 0 2 उतारने के बाद भी अभी नंबर छोटा ही हो जाएगा, क्योंकि जब आप यहाँ पे कोई नंबर लेंगे तो वो छोटा ही रह जाएगा, ठीक है। तो दैट्स वाई हमें एक और पेयर उतारना पड़ा 0 1, और पेयर वाइज यहाँ पे नोट करते हैं। अब यहाँ पे आपने 0 बढ़ा दिया, वही 0 आपने यहाँ भी बढ़ाना पड़ेगा। ओके, अब कौन सा नंबर लें जिससे ये नंबर कम्प्लीटली कटेगा, तो 1, तो 201, और यहाँ भी वही नंबर लेंगे तो 201 1 जा। ओके, ध्यान रखना है कि आपको स्क्वायर के फॉर्म में लेना होता है, तो ये 1 1 जा, जैसे ऊपर 1 1 जा किया है ऐसे यहाँ पे 2 लेंगे तो 2 2 जा, 3 लेंगे तो 3 3 जा, तो 201 1 जा होता है 201, पूरा कैंसिल हो रहा है। ओके, और जो नंबर लिया वो आगे ले लेंगे, और ऊपर जो नंबर आता है वही उसी नंबर का ये स्क्वायर रूट होता है, ठीक है, और रूट हट जाता है। तो ये चीज़ें आपने पहले कर रखी हैं छोटी क्लासेस में, 6 7 8 में। तो देखिए यहाँ पर अब 1 बाई 1 हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम प्लस के साथ सॉल्व करेंगे, क्योंकि 2 रूट आते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो 101 को
माइनस किया 5 से तो आएगा आपका 96। 8 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 12। एक पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, इसको कंसीडर करेंगे आगे के लिए। नेक्स्ट -5, अब साइन माइनस वाला लेंगे तो देखिए माइनस और माइनस तो ऐड होता है, तो 101 में -5 ऐड किया तो -106/8। और हमें पता है कि ये पॉसिबल नहीं है, क्यों? क्योंकि n की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होती। हमने स्टार्टिंग में सारी बातें कर रखी है, तो हमारा आंसर आ गया 12। 12 अगर हम टर्म्स लेंगे तो हमारा सम 636 मिल जाएगा, ठीक है। तो ये था इसका आंसर। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर करके जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। ओके, अगले क्वेश्चन में देखते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट टर्म ऑफ ए पी इज 5, मतलब ए। लास्ट टर्म ऑफ ए पी इज 45, मतलब ए एन बोल लें या एल बोल लें, वो 45 दिया है। और सम जो कि एस एन होता है वो दे रखा है 400। फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स, एन निकालना है, और डी कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो सबसे पहले गिवन लिख के हमने आप इसको सॉल्व करना है। बहुत इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ए दिया है, ए एन दिया है, एस एन दिया है, तो एक फॉर्मूला था एस एन इक्वल टू n/2 ए प्लस ए एन, ठीक है। डी नहीं दिया तो आप ये वाला लगा लीजिए, सीधा आपका आंसर आ जाएगा। तो एस एन की वैल्यू 400, एन हमें निकालना है, ए है 5 और ए एन है हमारा 45। n/2, इस डिवाइड को यहाँ भी ले जा सकते हैं, लेकिन अभी ना ले जाएं, क्योंकि क्या पता अंदर की वैल्यू सॉल्व हो रही है और कट रही हो, तो कट रही है यहाँ पे आराम से हम देख सकते हैं। 5 + 45 होता है 50। अब इसको कट कर दीजिए, 25 आ जाएगा आपका। तो 400 इक्वल टू n इंटू 25। अब ये 25 मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ जाएगा। 400 के डिवाइड में 25 आ चुका है। दोनों नंबर्स को हम 5 से कट कर देते हैं, 5 5 सा, 5 8 सा, और आगे 0। फिर से 5 से कट करते हैं, 5 1 सा, 3 बचा, क्योंकि 8 में से 5 गया, 3 बचा, 3 और 0 होता है 30, 5 6 सा। तो नंबर ऑफ टर्म्स आ चुके हैं 16। n निकालने के बाद अब आप इसका d निकाल लीजिए। d निकालने के लिए आप an का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, तो an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। वरना जब आप a 16 निकालेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म 16 आए, तो a 16 में n की वैल्यू 16 ही रखनी है और आप इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो an आपका 45, क्योंकि लास्ट टर्म यही है, नंबर ऑफ टर्म 40 जो हमारे 16 है, और लास्ट वाला टर्म जो है a 16 होगा, जो कि 45 होगा। a है 5, n है 16, और d की वैल्यू हमारे पास निकालनी है। प्लस का 5 इधर आके माइनस हो जाएगा। 16 में से 1 गया, बचा 15। 45 में से 5 गया तो आया 40, और ये मल्टीप्लाई का 15 फिर बाद में डिवाइड में आ जाएगा। दोनों ही नंबर 5 से कट रहे हैं, 5 3 सा, 5 8 सा, तो d की वैल्यू आ गई 8/3। क्योंकि अपॉन में 3 है, इसको डिवाइड करता नहीं है, नंबर आगे चलता रहेगा। तो आप इसको 3 2 ज़ा 6 मिक्स फॉर्म में लिख लीजिए, ऊपर आ गया 2। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। आप इस वाले आंसर को देख सकते हैं अपने आंसर शीट में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट था, लेकिन ये इजी था। इससे प्रीवियस वाला तो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है, उसका हमने बता दिया कि कब बनता है, तो वो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट में आते हैं। द फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म ऑफ AP इज 17 and 350 रिस्पेक्टिवली। फर्स्ट टर्म इज 17, लास्ट टर्म जो कि an है 350 रिस्पेक्टिवली। कॉमन डिफरेंस दे दिया इस बार 9। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, n निकालना है, एंड व्हाट आर देयर सम, मतलब SN निकालना है, कितने टर्म और क्या उनका सम होगा। तो ठीक है, a दिया है, an दिया है, d दिया है, n निकाल लेते हैं। तो पहले इस बार हमें an का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो an का फॉर्मूला हमारा होता है n/2, सॉरी n/2 नहीं, ये होता है हमारा a प्लस n-1 इंटू डी। तो an हमारा है 350, a हमारा है 17, n-1 और d की वैल्यू है 9। प्लस का 17 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका। दोनों को माइनस करेंगे तो 10 में से 7 गया, जाएगा 3, यहाँ बचेगा 4 क्योंकि बोरो लिया होगा उसने। 4 में से 1 को माइनस करेंगे फिर से आ जाएगा 3, और यहाँ पे आ जाएगा 3। अब डायरेक्टली डिवाइड ना करके अलग साइड में देख लीजिएगा, जल्दीबाजी में गलत ना करें, इसे मैंने कर दिया है। अब ये मल्टीप्लाई का 9 आपका डिवाइड में आ जाएगा। 9 से कट करते हैं, तो 9 से कट करते हैं, 9 3 ज़ा 27, 333 को जब आप 9 से करेंगे तो 9 3 ज़ा 27 होता है, क्योंकि यहाँ बोरो लेगा तो 13 में 7 गया 6 आया,
और आगे फिर इस नंबर को बढ़ाएंगे तो 9 से 63 कितने टाइम्स करता है, 7 टाइम्स, तो ये आपका आ जाएगा 37। तो 37 इक्वल टू n माइनस वन, -1 इधर भेजा तो ये बन जाएगा +1। तो आपका आंसर आ चुका है 38। तो n की वैल्यू 38 आ चुकी है। अब इससे Sn निकाल लीजिए। Sn को अब आप S38 भी बोल सकते हैं, क्योंकि Sn जो है n के प्लेस पे जो वैल्यू आई है उसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो कौन सा फॉर्मूला लगा लें वो देख लेते हैं। तो Sn का हमारा एक फॉर्मूला था n/2 a + an, पहला टर्म और लास्ट टर्म दिया इसलिए, ठीक है। तो Sn इक्वल टू n की वैल्यू 38 है, a है 17, an है 315, 2 से कट कर देते हैं, 2 1 जा 2 9 जा, और इन दोनों को ऐड कर लेते हैं तो ये जाएगा हमारा 367। अब 19 में से 367 की मल्टीप्लाई करके साइड में इसको सॉल्व करके लिख देते हैं। 19 इंटू 367 कितना होता है देख लेते हैं। तो 9 7 जा 63, 6 कैरी, 9 6 जा 54 और +6 ये होता है 60, फिर से 6 कैरी, 9 3 जा 27 +6 ये हो गया 33। फिर से 1 से करा लेते हैं मल्टीप्लाई, 1 7 जा 1 6 जा 1 3 जा, ऐड करते हैं तो जो फाइनल आंसर आएगा आपका 3 का आपका हो जाएगा 3, 7 0 ये हो गया 7, 6 + 3 9 और 3 + 3 6, तो 6973 सम आ चुका है। ओके, सब कुछ कैलकुलेशन का खेल है। आप कैलकुलेशन अपनी स्ट्रांग रखिए, ब्रैकेट्स का यूज़ सही करिए, साइन का इस्तेमाल अच्छे से करिए और फॉर्मूला सही लिखिए, तो चीज़ें अपने आप ही सही होती रहेंगी और प्रैक्टिस करते रहिए। आते हैं 7th क्वेश्चन पे। 7th पे क्या रखा है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स, मतलब s निकालना है कौन सा 22 टर्म्स का। तो यहाँ से एक बात तो पता चल चुकी है कि 22 n की वैल्यू है, और AP जिसमें d की वैल्यू दे रखी है आपको 7, और 22nd टर्म, 22nd टर्म जो होता है हमारा A22 होता है, जो कि 149 दे रखा है। सम में और 22nd टर्म में कंफ्यूज मत होइएगा, सम में सम होगा Sn का फॉर्मूला, और सीधे सीधे 22 टर्म 23 टर्म तो वो A22 A23 की बात करेंगे। तो A22 कैसे ओपन होता है, A + 21D, हम सभी जानते हैं कि एक नंबर कम हो जाता है, ठीक है, फॉर्मूले में रख के। तो डायरेक्टली हम लिखते हैं जो स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं, A + 22 हो गया है 21D, और यहाँ पर D की वैल्यू रख देते हैं, क्वेश्चन में दी थी 21 × 7, 21 × 7 किया तो 7 1 = 7 और 7 2 = 14, प्लस का 147 इधर आया तो ये होगा माइनस का 147, और 149 में 147 किया तो बचा 2, तो A की वैल्यू 2 आ चुकी है। A की वैल्यू 2 आ गई है, A22 भी दिया, देखिए लास्ट टर्म ही हुआ ना, अगर 22 टर्म्स की बात हो रही है लास्ट में 22 ही पड़ेगा, तो आप यहाँ पर n वाला फॉर्मूला लगा लीजिए, A फर्स्ट और लास्ट टर्म वाला, तो Sn बराबर n/2 A + an। ओके, बिकॉज यहाँ पे हम S22 निकालना है तो n की यहाँ पे 22, A हमारा वही जो अभी हमने निकाला, और an क्योंकि n यहाँ पे 22 तो A22 की तरह बिहेव करेगा, जो कि 149 दिया है, ठीक है। 2 से कट किया 11 और इन दोनों को ऐड किया तो ये आ गया 151। 151 में 11 की मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल देना 151, अगेन 151, ऐड करते हैं 1661, तो फाइनली आंसर आ गया 1661। ओके, तो ये दो हमारे सॉल्व हो चुके हैं। ये था हमारा 7th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ से हमारे जो क्वेश्चन होंगे 8 9 10 और 11 इनको देख लेते हैं एक एक करके। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स। तो फिर से S51, क्योंकि n यहाँ पर 51 दिया है तो हमें इसका वैल्यू निकालना है। हु सेकंड एंड थर्ड टर्म आर गिवन, जो कि हमारा सेकंड टर्म दे रखा है, सेकंड टर्म मतलब A2, ये दिया है 14, और ओपन करना हम जानते हैं इसको, A + 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो A + D = 14, और एक टर्म दे रखा है आपको 18, जो कि आपका थर्ड टर्म, तो A3 दे रखा है 18, तो ये ओपन होता है A + 2D। दो अननोन है तो दो इक्वेशन बनी है, एलिमिनेशन से सॉल्व कर लेते हैं। इस बार ऑलरेडी कोफिशिएंट सेम है, ठीक है, साइन बस यहाँ पे लगा देते हैं, तो इसके पहले कोई साइन नहीं तो प्लस, इसके पहले कोई नहीं तो प्लस, इसके पहले ही प्लस और इसके पहले ही प्लस। हमें पता है कि जब भी सेम साइन हो तो हमेशा सब्ट्रैक्ट करते हैं, ओके, चाहे प्लस प्लस हो चाहे माइनस माइनस हो, तो सब्ट्रैक्ट करने पे क्या होगा, एलिमिनेशन लग जाएगी यहाँ पे, तो सबके इसके नीचे भी माइनस, इसके नीचे भी माइनस, इसके नीचे भी माइनस। इन दोनों साइंस को देखते हैं।
प्लस और माइनस हमेशा होता है माइनस, तो मेन साइन अब माइनस है, इसको भूल जाना। यहाँ भी प्लस माइनस आपका माइनस है, यहाँ भी प्लस माइनस आपका माइनस है, ऊपर प्लस नीचे माइनस, कैंसिल। प्लस का डी और प्लस का माइनस का 2d, तो प्लस का डी और माइनस का 2d हमारा होता है माइनस का डी, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस डी इक्वल टू, ऊपर है प्लस का 14, नीचे है माइनस का 18, क्योंकि ये साइन मेन है माइनस वाला, माइनस का 18। तो हमें पता है प्लस माइनस माइनस, 18 में से 14 क्या, -4, माइनस से माइनस कैंसिल, तो डी की वैल्यू आ चुकी है 4। ओके, थोड़ा सा यहाँ पे हौच पौच हो जाता है, बस समझाने के लिए, आप उस चीज़ पॉइंट को बस समझ लीजिए, फिर खुद से ही करिए। ओके, अब डी की वैल्यू आ गई आपकी 4, हमें निकालना था 51 टर्म का सम, ठीक है, तो 51 टर्म का सम निकाल लेते हैं। अच्छा, ए की वैल्यू मैंने नहीं निकाली थी, ए की वैल्यू भी निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें सेकेंड टर्म दिया था a प्लस डी इक्वल टू 14, इसमें रख देते हैं, तो डी की वैल्यू 4 रख देते हैं, a प्लस 4 इक्वल टू 14, प्लस 4 इधर गया तो -4, ये आ गया 10। अब S21, तो S21 S51, तो n की वैल्यू 51/2, 2a प्लस n-1 इंटू डी, SN वाला फॉर्मूला लगा दिया हमने, 51/2, 2 टाइम्स 20, 51 में से 1 गया 50 इंटू 4, 51/2 20 प्लस 54 जो हो गया हमारा 200, और 200 में 20 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 220, 2 से कट कर दिए 110, तो 51 इंटू 110 आपको बस मल्टीप्लाई कर देना है, तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो 011,055 0165, तो 5610 हमारा आंसर आ चुका है। ओके, आई होप ये क्लियर हो गया होगा, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बस यहाँ पे ध्यान से वैल्यूज को रखना है। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ AP इज 49 एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स इज 289, फाइंड सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। क्या बोला है यहाँ पे, सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स, मतलब S7, 7 टर्म्स का सम कितना है 49, एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स। अब ये एंड दैट ऑफ जो वर्ड है आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इंग्लिश में हम देखते हैं कि जब इसकी बात की गई है उसी से आगे जो बात करी गई वो भी सम को ही लेके ली गई है, ठीक है, तो आगे जो हमारा एंड दैट ऑफ है वो इसी सम के लिए ही यूज हुआ है, तो सम ऑफ 17 टर्म्स इज 289। ओके, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है, क्योंकि आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम हमारी जब हम लैंग्वेज को नहीं समझते हैं वो हो जाती है, आने के बावजूद भी हम गलत कर देते हैं, तो इस चीज़ को ध्यान रख के आपको करना है। ओके, नाउ 7 टर्म का सम 49 है, 17 का 289 है, हमको फाइंड करना है सम ऑफ n टर्म्स, मतलब SN। अब SN निकालने के लिए आपको यहाँ पर, अब ये क्यों है, SN निकालते समय हमें क्या चीज़ चाहिए होगी वो हम बाद में देखेंगे, पहले हम जो चीज़ें हमें गिवन है उसको देख लेते हैं। तो 7 ओपन करते हैं, यहाँ पे n की वैल्यू 7 है, तो SN का जो फॉर्मूला था हमारा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, तो n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू 49। सिर्फ यहाँ पे n की वैल्यू पता है जो कि 7 है, बाकी कोई वैल्यू नहीं पता थी, और इक्वल में 49 पता था, ठीक है। अब 2 जो डिवाइड है ऊपर जाएगा और जो 7 है वो नीचे आएगा, तो 49 के पास 2 मल्टीप्लाई में आ गया और 7 डिवाइड में आ गया, और इस वाले पार्ट को अगर हम देखें तो यहाँ पे हो जाएगा 2a प्लस 7-1 हो जाएगा 6d, 7 से 49 कट जाता है 7 टाइम्स, तो ये आ गया आपका 2a प्लस 6d इक्वल टू 7 2 14। ओके, इक्वेशन नंबर 1। ये पूरी इक्वेशन में से 2 से कट रही है, आप काट सकते हैं, बाकी हम बाद में देखते हैं। अब इसको भी ओपन करते हैं, n/2 2a प्लस n मतलब 17-1 इंटू डी, इस बार है 289, अगेन ऊपर इसको नीचे, ठीक है, तो 289 के पास 2 ऊपर चला गया और 17 नीचे आ गया, ये हो गया 2a प्लस 16d। 17 से 289 17 टाइम्स कटता है, क्योंकि 17 का स्क्वायर होता है 289। ओके, तो स्क्वायर 30 तक के याद रखने हैं आपको, एटलीस्ट 30 तक होने चाहिए, तो 17 को 17 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे ये मिलेगा, अब जब डिवाइड करोगे तो फिर 17 मिल जाएगा, वही हमने कर दिया है। अब ये हो जाएगा 2a प्लस 16d इक्वल टू 17 2 34, ठीक है। अब मैंने इसको 2 से डिवाइड इसलिए नहीं किया था क्योंकि यहाँ पर भी आपका 2 मिल रहा है, यहाँ भी 2 मिल रहा है, डिवाइड कर देंगे तो वो a बन जाएगा, तो वहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कर सकते हैं, ठीक है। हमने कहा है कि जब
इक्वेशन बड़ी हो तो कर देना चाहिए, बट यहाँ पे ऑलरेडी 2a ही मिल रहा है, कोएफिशिएंट यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 है, सीधे लगा देते हैं एलिमिनेशन। ओके, तो एलिमिनेशन में हम इसको यूज करते हैं। एलिमिनेशन में हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि साइन दोनों का प्लस है। ओके, तो पहली इक्वेशन 2a प्लस 6d इक्वल टू 14, सेकेंड इक्वेशन 2a प्लस 16d इक्वल टू 34। साइन में आपको समझा चुका हूँ सारे कैसे बनाते हैं, ठीक है। ये साइन आप लगा दीजिए जो नहीं है, यहाँ पे माइनस किया, यहाँ माइनस किया, यहाँ माइनस किया। फाइनली जो आपका पास मेन साइन होगा यहाँ पे हो जाएगा आपका माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है, यहाँ भी प्लस माइनस माइनस, यहाँ भी प्लस माइनस माइनस, ठीक है। ओके, अब ऊपर है प्लस का 2, नीचे माइनस का 2, कैंसिल। ऊपर प्लस का 6, नीचे माइनस का 16, तो हो जाएगा माइनस 10d। ऊपर प्लस का 14, नीचे माइनस का 34, तो 14 और 34 को जब माइनस करेंगे तो आ जाएगा 20, वो भी माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल, 10 मल्टीप्लाई से डिवाइड में जाएगा, तो 20 के डिवाइड में 10 आ गया, ये आ गया 2। डी की वैल्यू 2 आ चुकी है। अब जब डी की वैल्यू आ गई है तो इसको आप कहीं पे भी इक्वेशन में रख लीजिए, चाहे पहली में चाहे दूसरी में, ए की वैल्यू निकाल दीजिए। तो मैं इसको यहाँ पे पुट कर देता हूँ सेकंड वाली में, तो 2a प्लस 16 इंटू 2 इक्वल टू 34। जहाँ डी था वहाँ पे मैंने 2 रख दिया, नीचे है इसलिए। तो 2a प्लस 16 2 जो होता है हमारा 32। अब प्लस का 32 इधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, 34 में से 32 माइनस करेंगे, ये 2 आ जाएगा। ओके, और ये मल्टीप्लाई का 2 भी कहा जाएगा डिवाइड में। ये आपका a की वैल्यू भी आ चुकी है 1। हमारा मेन काम यही था कि a और d को निकालना, जो कि हम निकाल चुके हैं। मैं इसको यहाँ पर रब कर देता हूँ, सारी कैलकुलेशन आपने देख ली होगी अच्छे से, ठीक है। तो देखिए a भी आ गया, d भी आ गया, तो a की वैल्यू आई है आपकी 1, d आ चुका है आपका 2। हमें निकालना था SN। SN जब भी आपसे बोले तो आपको ध्यान रखना है n को आपको n ही रखना है। ओके, a की जगह पे आपका आ जाएगा 2a होता है ना, तो a की जगह पे आ जाएगा 1 प्लस n की जगह पे n ही रहेगा -1 इंटू डी आ गया आपका 2, क्योंकि हमारे पास ये दोनों वैल्यूज थी। तो एस एन इक्वल टू n बाई 2, 2 1 2 प्लस n माइनस 1 इंटू 2। फाइनली अब आपको जितना आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं उतना कर लें। तो यहाँ पर आपको 2 को अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 2n माइनस 2 के 1 से कराई, 2 1 2। ओके, प्लस का 2 और माइनस का 2 कैंसिल हो जाएगा, अंदर बचा 2n, 2 से 2 भी कैंसिल हो गया क्योंकि डिवाइड और मल्टीप्लाई में था। फाइनली बचता है n इंटू एन, जो कि होता है n स्क्वायर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, अब क्वेश्चन से आप अगर देखना चाहें तो कई बार क्या होते हैं, कुछ पॉइंट्स आप समझ सकते हैं, जैसे कभी क्या पता एमसीक्यू में आ जाए, अभी नहीं तो कभी आगे। तो जैसे यहाँ 7 लिखा है और इधर लिखा था 17, तो आपने एक चीज देखी होगी, ये एक रूल को फॉलो कर रहा है कि यहाँ से स्क्वायर मिल रहा है ना, 7 का स्क्वायर, 7 7 सा 49, 7 की 7 से करा, ये आ गया, और इधर 17 का स्क्वायर, क्योंकि तो इससे क्या पता चल रहा है कि जो सम है वो स्क्वायर के टर्म में है। जो n होता है ना यहाँ पे n, वो n क्या है, आगे जाके n स्क्वायर दे रहा है। तो यहीं से आप आंसर देख सकते हैं, यहाँ पे n है और हमसे SN ही निकालने के लिए बोला था। तो डायरेक्टली एमसीक्यू में ऐसा पूछे तो आप थोड़ा सा रिलेट करना सीखें, ठीक है। इस क्वेश्चन में नहीं, ये तो बड़ा सा क्वेश्चन है, लेकिन कुछ छोटे क्वेश्चन में ऐसे दिमाग लगाए जा सकते हैं, तो ध्यान रखें इस चीज का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इंपॉर्टेंट काफी था ये क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन पे आते हैं, 10th भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शो दैट A1 A2 AN form AP where AN is defined as below। AN मतलब nth टर्म, ये आपको दे रखा है, आपको बताना है कि ये AP फॉर्म कर रहा है। अब AP के लिए कम से कम आपको लगभग 3 टर्म निकाल दीजिए, बहुत है, ठीक है। तो 3 टर्म कैसे निकलेंगे, पहले के लिए आप n की वैल्यू 1 रख देंगे, तो जहां 1 है मतलब n है वहां 1 रख देंगे। तो 3 4 1 4 होता है, 3 + 4 होता है 7। इस तरीके से n की वैल्यू 2 रख देंगे, तो जगह 3 + 4 × 2, 4 2 8, 8 + 3 हो गया 11। और एक बार हम एक और वैल्यू निकाल देते हैं, काफी है। ये हो जाएगा हमारा A3, 3 + 4 × 3, ये आ गया आपका 15। जैसे कि हमारे नंबर आए हैं 7 11 15 एंड सो ऑन, तो अब ये AP फॉर्म कर रहे हैं, हमें बताना था, तो AP फॉर्म कर रहे हैं। देखिए D, इसके बीच का गैप कितना है, 11 में से 7 गया तो आया 4, इसके बीच का गैप कितना है 4, तो मतलब ये AP फॉर्म कर रहा है। ओके, बिकॉज यहाँ D की वैल्यू कितनी है 4। अब लास्ट में आपसे एक पॉइंट और बोला था
ऑल्सो फाइंड द फर्स्ट 15 टर्म ऑफ ईच केस। तो सम ऑफ 15 टर्म्स निकालना है, तो सम ऑफ 15 टर्म मतलब S15 निकालना है, तो S15 भी निकाल देते हैं, ठीक है। n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू टी में रख के, n यहाँ पे 15 है, a आपका a1 को ही आप a बोलते हैं क्योंकि हमको पता है पहला टर्म हमारा a होता है, तो वो रख देते हैं, n है 15 और d हमारा यहाँ पे 4 आया था क्योंकि 4 4 का गैप था। सॉल्व करते हैं, 15/2 7 2 14, 15 में से 1 गया, ये भी बचा 14 इंटू 4। ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 14 4 56, 56 में 14 को ऐड किया 70। अब 2 से 70 कैंसिल हो जाएगा, कितने टाइम? 35 टाइम। तो 15 और 35 की जो मल्टीप्लिकेशन होगी वही हमारा आंसर आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं 35 और 15 को, आपका 525, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो चुका है 525। इसी तरीके से सेकंड वाले को भी सॉल्व कर देते हैं। यहाँ भी सेम चीज करनी है आपने, A1 A2 A3 निकालते समय, एक एक करके इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे आपको जो nth टर्म था वो n-5n दिया है। अब क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा, वहां पे an या nth टर्म बोले, चाहे वो tn की फॉर्म में दे दे, चाहे वो pn, किसी कुछ भी वेरिएबल कोई भी ले सकता है, बट अगर nth टर्म लिखा है तो वो an को रिप्रेजेंट कर रहा है, ध्यान रखिएगा। और an से हमारी AP बनती है, ठीक है। इसके बाद Sn से भी रिप्रेजेंट करने वाले क्वेश्चन आएंगे, तो दोनों में एक स्लाइड मतलब छोटा सा डिफरेंस होता है, और वो डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। वहां पे आपका डिफरेंट होता है, तो उसमें आपकी कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। Sn के लिए Sn यूज करना है और An के टाइम पे आपको nth टर्म बताएगा वो, ओके। अगेन AP के लिए आप पहले A1 निकालेंगे, जहाँ पे n दिख रहा है वहां 1 रख के, 9 - 5 4 आ गया। ऐसे A2 सॉल्व कर लेते हैं, 9 - 5 इंटू 2, ये आ गया -1। और एक A3 भी दिखा देते हैं, 9 - 5 इंटू 3, ये आपका आ गया -6। तो A1 की वैल्यू है 4, A2 की वैल्यू है -1 और A3 की वैल्यू है -6। D देख लेते हैं, क्योंकि हमें AP चेक करनी थी, तो हमें पता है A2 में से A1 को माइनस करो, तो -1 - 4, ये हो जाएगा -5। एक बार D और निकाल लेते हैं, क्योंकि दोनों का D चेक कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि AP है, तो ये हो जाएगा A3 - A2B, ठीक है। इनका गैप फिर इनका गैप सेम होना चाहिए, तो -6 माइनस A2 की वैल्यू खुद में माइनस की है, तो ये -1 आ जाएगा, -6 और माइनस माइनस प्लस, अब माइनस प्लस माइनस होता है, 6 में से 1 गया 5, साइन आएगा माइनस का। तो देखिए दोनों D सेम है, मतलब यस फॉर्म कर रहे हैं AP, और टर्म्स क्या हो जाएंगे 4 -1 -6, 5 5 घट रहे हैं। देखिए माइनस की तरफ जा रही, तो हमेशा हमने पहले ही बात कर ली है, ये आपका क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रही है। तो आप ऐसे आइडिया लगा सकते हैं, आगे अगर आप -5 करेंगे तो कहाँ पहुंच जाएगा, तो -5 करेंगे तो ऐड करेंगे तो आ जाएगा -11, ओके। बट आप 3 टर्म बता दें बहुत है, तो बाद में इसको डॉट डॉट करके लिख दें। ये तो हो गया हमारा पहला पार्ट। उसके बाद हमें सम निकालना था, तो सम 15 टर्म्स का ही बताना था, तो यहाँ भी वही n/2 2a, a है आपका वही A1 जो A होता है, 15 - 1 और D हमारा है -5, ओके। तो हो गया 15/2, 2 4 8 प्लस 15 में से 1 गया 14, और यहाँ पे इस बार -5 है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 15/2 8 प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस होते हैं, और 14 की 5 से करीब 70, 70 में से 8 अगर माइनस करते हैं तो 62 आएगा, वो भी माइनस का, 2 से इसको कट कर देते हैं, तो 15 इंटू 31 आपका आगे है, साइन माइनस आगे भेज दीजिए, दोनों को बस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 1 3 5 15, ये हो जाएगा 5 6 4, तो 465 साइन आ गया माइनस का, ओके। तो ये था हमारा सम। आई होप ये आपको क्लियर होगा। आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन में अगर nth टर्म बोलेगा तो an ही होगा वो, ओके। अब आगे हमें एक और क्वेश्चन मिलेगा जिसमें सम दिया होगा, तो उसको भी समझ लेते हैं। 11th वाला क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यही दोनों में से कोई पूछ लेता है, ठीक है। जैसे बेसिक का पेपर आता है तो आपको ईजी करके ये दे देगा, और स्टैंडर्ड होगा तो आपको ये दे देगा, या फिर किसी के में भी आ सकता है, आपको पढ़ के तो दोनों जाने हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं, इस बार सम देखिए लिखा हुआ है ऑफ n टर्म्स, गिवन है ये, तो सम ऑफ n टर्म हमारा होता है Sn,
जो कि गिवन है 4n माइनस एन स्क्वायर की फॉर्म में। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म? अब आपको बताना क्या है, फर्स्ट टर्म मतलब a1। ओके, अब ये आगे क्या चीजें लिखी हुई हैं ये सब चीजें मैं समझा दूंगा, दैट इज s1 ये कैसे है वो आपको समझा दूंगा। व्हाट इज सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स? सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म को हम s2 से दिखाएंगे, वो बताना है। नेक्स्ट, व्हाट इज सेकंड टर्म? सेकंड टर्म मतलब होता है a2। सम बोलेगा तो s और सेकंड टर्म बोलेगा तो a। ओके, a2। सिमिलरली थर्ड एंड टेंथ एंड nth टर्म, मतलब थर्ड, टेंथ और nth टर्म, ये टर्म और बताने हैं आपको, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आपका सारा चीजें क्लियर हो जाएंगी, बस इसको अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए। तो देखिए, अभी इक्वेशन ऊपर वाली जो थी वो an के फॉर्म में थी, सीधे ap बन रही थी, बट यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे ap डायरेक्ट नहीं बनेगी। आप यहाँ पर पहले निकालेंगे s1, n की वैल्यू 1 रखेंगे, यहाँ से s1 आएगा बिकॉज n के यहाँ पे 1 रखेंगे, करेंगे वैसे ही n जैसे रखा था, 4 माइनस 1 आ गया आपका 3, ये s1 की वैल्यू है। ओके, अब s1 क्यों निकाला? क्योंकि देखिए s1 जो होता है, s1 का मतलब है एक टर्म का सम। अब किसी ab में अगर एक टर्म है तो उसका सम जो होगा वही a1 भी होगा, वही s1 होगा, क्योंकि एक टर्म को किसके साथ सम कर रहे हो, किसी के साथ नहीं, तो वही टर्म आपका a भी कहलाएगा, वही टर्म आपका s1 भी कहलाएगा। इसलिए क्वेश्चन में आपको बता दिया गया था s1 ही a1 होता है, और आपको ये बात हमेशा याद रखनी है। तो s1 को ही हम a1 बोलते हैं, ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, इस चीज को अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा आगे के लिए। आगे बढ़ते हैं, अब s2 निकालना है। s2 का मतलब है n के यहाँ पे 2 रख देना है, तो 4 इंटू 2, तो 4 2 ज़ा 8, 2 का स्क्वायर 4, तो 8 में से 4 गया, ये आ गया 4। s2 की वैल्यू आ गई सम ऑफ टू टर्म्स। नाउ व्हाट इज द सेकंड टर्म? अब सेकंड टर्म कैसे निकलेगा? तो देखिए सेकंड टर्म होता है a2। अब a2 के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आपको पता है सम ऑफ टू टर्म का मतलब क्या होता है? उस AP के अंदर 2 टर्म है और दोनों का सम कर दिया। देखिए पहला टर्म है a1, दूसरा टर्म है a2, अगर मैं दोनों को प्लस कर दूं तो ये आपके जो दोनों को ऐड करके मिलेगा सम ऑफ टू टर्म मिलेगा। तो s2 का मतलब होता है सम ऑफ टू टर्म, 2 टर्म का सम। ओके, s2 की वैल्यू अभी हमने निकाली थी 4, a1 की वैल्यू वही है जो s1 की वैल्यू होती है, हमने ये देख लिया, और यहाँ पर a2 हमें निकालना है, तो प्लस का 3 इधर जाके हो जाएगा माइनस का 3, तो a2 की वैल्यू आ चुकी है आपकी 1। ओके, आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। a2 की वैल्यू भी निकल चुकी है। इसी तरीके से अब हम a3 की वैल्यू निकालेंगे। अब a3 की वैल्यू कैसे निकलेगी वो देखते हैं। तो a3 की वैल्यू निकालने के लिए आपको पता है a3 कैसे ओपन होता है, a प्लस 2d। अब मैं ऐसे क्यों सॉल्व कर रहा हूँ, क्योंकि हम d निकाल सकते हैं। d का मतलब डिफरेंस, डिफरेंस कैसे निकलता है, a2 में से a1 को माइनस करके, क्योंकि हमें 2 टर्म पता चल चुके हैं, a1 भी पता चल चुका है, a2 भी पता चल चुका है, तो माइनस करके निकल जाएगा। तो a2 में से a1 को माइनस करेंगे जो कि आपका -2 दे देगा, और यहाँ रख देंगे। a हमारा a1 ही होता है तो वो 3 था, और d हमारा यहाँ पर कितना है -2, प्लस माइनस माइनस, 2 2 ज़ा 4, 3 में से 4 गया -1, a3 भी आ चुका है। ऐसे ही a10 निकाल लेते हैं, a10 हो जाएगा a प्लस 90, a हमारा है 3, d हमारा है -2, प्लस माइनस माइनस 9 2 ज़ा 18, 18 में से 3 गया माइनस का 15, a10 भी आ गया। और फाइनली हमें an निकाला था, तो nth होता है an, जिसकी वैल्यू होती है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखिए nth टर्म का मतलब आंसर भी n के फॉर्म में आएगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो a की वैल्यू जो थी वो थी हमारी 3, n को हमें n ही रखना है, और d हमारा है -2। नाउ इस 2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस और यहाँ प्लस है, तो ये आपका माइनस प्लस प्लस माइनस होता है, तो ये रहेगा 2n माइनस का, देन अगेन माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, यहाँ प्लस है, नंबर और नंबर सॉल्व हो जाएंगे, 3 + 2 5 - 2n। ओके, तो जो nth टर्म है वो आ जाएगा 5 - 2n, और आंसर इसी फॉर्म में आएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11। इसके बाद आपका 12 से क्वेश्चन करते हैं एक एक करके। देखिए, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। आपको फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स का सम बताना है, लेकिन कंडीशन है कि वो 6 से डिवाइड होना चाहिए।
तो देखिए 6 से अगर हमें बोल रहा है कि 6 से डिवाइड होने वाले पहले स्टार्टिंग है 40 पॉजिटिव इंटीजर, तो 6 की टेबल में पहला नंबर आता है 6, फिर आता है 12, फिर आता है 18 एंड सो ऑन। अगर आपको इसका लास्ट वाला नंबर निकालना है तो आपको पता है 40 चाहिए, तो 6 को 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 240, तो लास्ट होगा 240। ओके, तो यहाँ पर a की वैल्यू आपकी 6 हो गई, लास्ट वैल्यू भी पता है तो 240। n नंबर कितने हैं टोटल? 40 नंबर्स हैं, क्योंकि हमें 40 मल्टीपल्स की मतलब 40 इंटीजर्स की बात कर रहे हैं जो 6 से डिवाइड होते हैं। हमें निकालना है Sn, जो कि हम बोलेंगे S40 या Sn। तो बस सॉल्व कर देते हैं, तो Sn इक्वल टू n/2 a प्लस an लगा देते हैं, क्योंकि हमें फर्स्ट और लास्ट टर्म दोनों पता है। तो Sn इक्वल टू n की जगह पे 40, a की जगह पे 6 और an है आपका 240। नाउ 40 अपॉन 2, 240 प्लस 6 हो गया 246। आप इसको डिवाइड कर दीजिए 20 टाइम्स, तो 20 इंटू 246, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8 प्लस 1 9, 2 1 ज़ा मतलब 2 2 ज़ा 4 और आगे 0। तो ये आ गया सम ऑफ 40 इंटीजर्स डिवाइडेड बाय 6। ओके, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट 13, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। अब 15 मल्टीपल्स ऑफ 8 मतलब 8 की मल्टीपल मतलब 8 की टेबल में जो नंबर आते हैं, और स्टार्टिंग के 15 बोल रहा है, तो 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 और आगे 15 चाहिए तो 15 से मल्टीप्लाई करके देख लेंगे। तो 15 8 ज़ा हमारा कितना होता है वो लिख देते हैं, ये होता है हमारा 120, तो हो जाएंगे 120। यहाँ भी a की वैल्यू है 8, an है आपका 120 और नंबर है हमारे 15। हमें निकालना है S15 या बोल सकते हैं Sn, इसकी वैल्यू। तो Sn इक्वल टू n/2 a प्लस an, पहला और लास्ट हम पता है इसलिए। तो यहाँ पर n की वैल्यू 15 अपॉन 2, a है 8 और an है 120। सॉल्व करते हैं, तो इन दोनों को ऐड किया 128, 2 से 15 तो नहीं कटेगा, 128 कट जाएगा, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा। अब 15 और 64 की मल्टीप्लाई करा के आंसर बता देते हैं फाइनल हमारा क्या आएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 64 इंटू 15, ये आ गया 960। ओके, तो S15 या Sn की वैल्यू आ गई 960। अब भी ये सारे कैलकुलेशन में जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि हमें पता है कि हम क्या कर रहे हैं। ओके, ऑलरेडी पहले हम सब चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। कोई भी पॉइंट नहीं क्लियर हो तो पूछ लीजिएगा। 14 क्वेश्चन कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है काफ़ी। फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। ऑड नंबर जो होते हैं हमारे वो डिवाइड नहीं होते हैं किससे? 2 से। मतलब कौन कौन से नंबर हैं? तो 1 है, 1 के बाद 3 है, 5 है और लास्ट में 0 और 50 के बीच में नंबर देख रहे हैं तो लास्ट में आएगा 49। 0 और 50 के बीच में, अब 0 और 50 के बीच में कितने थे? तो अब यहाँ पर ये AP बन रही है। अगर आपको यहाँ से नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं तो नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लीजिए। वो निकालने के लिए आप an का फॉर्मूला लगा सकते हैं, a प्लस n-1 इंटू टी। an लास्ट वैल्यू है, a आपका 1 है और t हमारा इन दोनों को माइनस करके आ जाएगा, जो कि 3 में से 1 गया 2 का गया, क्योंकि हम ऑड नंबर की बात करें जो एक गैप छोड़ के आता है। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा आपका +1 इधर गया तो -1 हो गया, n-1 इंटू 2, ये हो गया 48। मल्टीप्लाई का 2 डिवाइड में आ जाएगा, ये किसको डिवाइड कर देगा 48 को 2 कितने टाइम्स? 24 टाइम्स। n-1 इक्वल टू 24, -1 इधर भेज देंगे तो ये प्लस हो जाएगा। तो 25 ऐसे नंबर हैं जो कि हमारे डिवाइड होते हैं। ओके, नाउ अब हम क्या करेंगे, सिंपली हमें निकालना था सम। तो सम निकालना है मतलब S25, तो n/2 a प्लस an, दिस इज a एंड ये हमारा an है। 25/2 दोनों को ऐड किया 50, 2 से 50 कट जाता है आपका कितने? 25 टाइम्स। 25 और 25 मतलब 25 का स्क्वायर जो कि होता है 625। तो ये हमारा आंसर हो चुका है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वहां से हमारी वर्ड प्रॉब्लम शुरू होंगी, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उनको देख लीजिए अच्छे से, एक एक करके सबको सॉल्व कर देते हैं। थोड़ा ध्यान रखिएगा इसको, ये सारी प्रॉब्लम जिसके बाद जितनी भी होनी है उनको बहुत अच्छे से फोकस करके देखिएगा।
क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। इसमें लिखा है अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब specifies a penalty for delay of completion beyond a certain date as follows: rupees 200 for the first day, 250 for the second, 300 for the third, and etc. The penalty for each succeeding day being rupees 50 more than the preceding day. How much money the contractor has to pay as a penalty if he has delayed the work by 30 days? तो क्वेश्चन सिंपल अगर हम देखें तो क्या बोला गया है, एक कॉन्ट्रैक्टर जो है वो एक कोई कंस्ट्रक्शन वर्क को कर रहा है, जिसको अगर वो लेट कर दे रहा है तो उसको एक पेनल्टी पड़ रही है। अब पेनल्टी कैसे पड़ रही है, जो पहले दिन है उसको 200 की पेनल्टी पड़ रही है। मतलब पहले दिन अगर लेट हो गया, अगर आपको काम 10 दिन का दिया, आप एक दिन ज़्यादा लेके 11th डे में कर रहे हैं, तो उस एक दिन का पेनल्टी जाएगा 200। मतलब उल्टा कंस्ट्रक्शन करने वाला आपको 200 की पेनल्टी मतलब देगा। नेक्स्ट 250 नेक्स्ट डे एंड देन 300, और इस तरीके से ये आगे बढ़ रहा है। अब देख रहे हैं यहाँ पर हर बार क्या है, पेनल्टी हर डे से 50 रुपीज़ इंक्रीज होते जा रही है। फर्स्ट डे 200 है, नेक्स्ट डे 250, फिर 300, आगे भी अगर देखें तो 350 आ जाएगा, क्योंकि 50-50 बढ़ता जा रहा है। हमसे बोला है ना सक्सीडिंग डे, मतलब आगे वाले दिन में 50 ज़्यादा है अपने प्रीसीडिंग डे से, पिछले दिन से। अब हमें बताना है कि अगर 30 दिन का लेट हो, मतलब नंबर ऑफ डेज अगर 30 डेज हैं, तो टोटल कितना पे करना पड़ेगा। मतलब S30 30 दिन का सम बताना है कितने रुपीस का बनेगा। तो हमें A की वैल्यू बता रखी है, स्टार्टिंग जहाँ से हुई है। D जितना जितना आपका गैप है, एक कॉमन गैप है जो कि 50 का है, तो वही होगा प्लस का साइन, क्योंकि बढ़ रहा है। वरना आप माइनस करके भी देखेंगे 250 में से 200 को, तो 50 आ जाएगा। ठीक है, हम डायरेक्टली लिख दे रहे हैं क्योंकि ये सारे पॉइंट्स हम देख चुके हैं। नंबर ऑफ डेज हमें बता ही रखा है, ये आपका 30 है। अब आपको S30 निकालना है या SN आप बोल रहे हैं, तो फॉर्मूला लगा देते हैं n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो n की वैल्यू है 30, a आपका 200, n हमारा है 30 - 1 और d हमारे पास है 50। अब 2 से 30 कैंसिल हो गया 15 टाइम्स, ये आपका 2 2 ज़ा 4 और यहाँ पे 00, 30 में से 1 गया 29 इंटू 50। अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम, 400 प्लस 29 5 ज़ा, जो कि होता है हमारा 9 5 ज़ा 45, 5 2 ज़ा 10 प्लस 4 14 और 0, तो 1450। अब 15 इंटू 1450 को अगर हम 400 से ऐड करें, क्योंकि ऐड भी करना है, तो ये आ जाएगा आपका 0581। तो ये हो जाएगा हमारा, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ 1850। अब बस यही दोनों नंबर मल्टीप्लाई करके हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो मैं इसको मल्टीप्लाई करके लिख देता हूँ। 15 को हमें कराना है 1850 से मल्टीप्लाई, तो 5 5 से 25, 40 प्लस 2 42, ये हो गया 90581। सॉल्व करते हैं, 0 का 0, 5 का 5, ये 7 हो गया, 9 8 हो गया 17 और 1 एक कैरी 2। तो यह आपका 27,750 इतने रुपए की पेनल्टी जाएगी। ओके, तो आई होप ये क्लियर होगा, आप समझ गए होंगे। बहुत ही आसानी से एपी बन रही है, बस हमें 30 दिन का टोटल कितना उसको देना पड़ा वो बता दिया हमने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है आपका अ सम ऑफ 700 is to be used to given 7 cash prizes to students of school for their overall academic performance. If each prize is 20 less than the preceding prize, find the value of each prize. अब यहाँ नंबर ऑफ प्राइजेस हैं आपके 7 प्राइजेस दिए जा रहे हैं, जो कि n की वैल्यू है, और जो सम है टोटल कितने रुपए के प्राइस लिए गए हैं 700, मतलब इतने रुपए का प्राइस बांटा जा रहा है। हमें ये भी बता रखा है कि जो प्राइस है वो 20 लेस है, मतलब पहला जो भी प्राइस है A1 जो हम बोलते हैं A, नेक्स्ट आएगा A2, इसके बाद आएगा A3, तो हर किसी की वैल्यू 20 कम होती रहेगी। मतलब मान लीजिए अगर पहली 100 है तो उसमें से 20 कम कर देंगे तो अगली 80 होगी, फिर अगला 20 कम कर देंगे तो 60 होगी। तो कुछ इस तरीके से आपके प्राइस का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, और उन सबको मिला के 700 के प्राइस लिए गए। ओके, तो ये हमारा टोटल था। अब हमें बताना है कि इन सभी 7 प्राइजेस की वैल्यू, मतलब A3 से लेके A4 A5 A6 और A7, इन सब की वैल्यू बतानी है। अब ये वैल्यू तो हम बता पाएंगे जब हमें A की वैल्यू पता चलेगी। ओके, D हमें दे रखा है। अब D एक सर्टेन नंबर से डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे वो 20 है लेकिन डिक्रीज हो रहा है तो हमेशा माइनस आएगा। ठीक है, तो D की वैल्यू माइनस लिखेंगे।
आई होप ये बात क्लियर हुई होगी, क्योंकि डी लेस हो रहा है और हमने देखा था जब एपी हमारी डिक्रीज होती है तो माइनस आता है। मैंने अभी आपको बता भी दिया, जैसे 100 है, 100 के बाद अगर 80 आएगा तो जब आपको डी निकालना होगा तो इन दोनों को आप माइनस करेंगे, आगे वाले नंबर से करते हैं माइनस, तो आपका -20 तो आएगा। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लें, अगर डिक्रीज हो रहा है तो माइनस। नेक्स्ट, अब आ जाते हैं हमारे पास एन है, एस एन है और डी है। फॉर्मूला लगा देते हैं हम एस एन वाला, तो एस एन इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। जहाँ पे n है वहाँ पे 7 आ जाएगा, तो S7 प्राइजेस की बात है तो वो S7 ही है, ठीक है। तो 7/2, 2a की वैल्यू पता नहीं है, n हमें पता है 7 -1 और d हमें -20 दिया है। पहले इसको ध्यान से रखिए, 7/2 2a प्लस 6 में से 7 में से 1 गया, आया 6, -20 की मल्टीप्लाई करते हैं। 7/2 2a प्लस, अब देखें यहाँ पर इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 2 12, लेकिन ध्यान रखना बाहर प्लस है इधर माइनस है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई करके यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो इस लाइन को मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ यहाँ माइनस, ओके। और यहाँ पे आ जाएगा 6 2 12 और 0। और एक चीज़ और, क्योंकि S7 की वैल्यू थी तो वो भी रख लेते हैं, जो कि 700 थी, उसको भूलना नहीं है। तो इक्वल में चल रहा है आपका 700, इसको मैं रफ कर देता हूँ, ओके। नाउ डिवाइड का 2 पर जाएगा मल्टीप्लाई में, और ऊपर का जो 7 है वो डिवाइड में आ जाएगा, इक्वल में बचेगा 2a - 120। 7 से 700 कट जाता है 100 टाइम्स, 100 और 2 होता है 200, इक्वल टू 2a - 120। -120 इधर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 320, 2 मल्टीप्लाइंग से डिवाइड में आ जाएगा। अब आप इसको कट कर दीजिए, 2 1 2, 3 में से 2 गया 1 बचा, आगे चला गया 12 हो गया, 2 6 12 और 0, तो a की वैल्यू आ गई 160। मतलब पहला प्राइस, a मतलब पहला ही प्राइस होता है, हमें पता है A1 को a बोलते हैं, तो सारे प्राइजेस की वैल्यू बता देते हैं। a हमारा जो A1 होता है वो आ गया 160, A2 हमारा होता है a प्लस d, तो हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं, a हमारा 160 है और d हमारा उससे 20 कम हो रहा था, तो ये हो जाएगा 140, ओके। आप डायरेक्टली आप बता सकते हैं सारी वैल्यूज, कैसे? आपको पता है 20 कम करना है, तो A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 सॉल्व कैसे करते हैं, तो वैल्यू रख के सॉल्व हो जाता है। और डायरेक्टली लिखेंगे तो 160, उससे 20 कम करने हैं तो 140, फिर 20 कम करोगे 120, फिर कम करोगे 100, फिर कम करेंगे 80, फिर कम करेंगे 60 और लास्ट प्राइस हो गया 40 का। आप चाहे तो चेक कर सकते हैं कि इनका सम 700 आ रहा होगा, जो कि क्वेश्चन में बोला गया था, ठीक है। आप ऐड करके देख लीजिए, 6 और 10 12, 12 और 8 हो गया 20, 20 और 6 हो गया 26 और 4 हो गया 30, आगे तो 0 ही, और 3 कैरी आ गया, आगे 1 2 3 4, 4 और 3 होता है 7। देखिए इसका आपका सम 7 आया। आप बाद में क्रॉस चेक कर लीजिए, जिससे आपको कंफर्मेशन हो जाए कि हमने सही किया है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 16, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट पे आते हैं, बस आपको कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 17, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। In a school, student thought of planting trees in and around the school to reduce air pollution. It was decided that number of trees that each section of student, each section of each class will plant will be the same as the class in which they are studying. Example, a section of class 1 will plant 1 tree, section of class 2 plant 2 tree, and till 12th. There are 3 sections of each class. How many trees will planted by the students? तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि जो एयर पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए ट्रीज को प्लांट किया जा रहा है एक स्कूल के द्वारा, ठीक है। तो पहली क्लास के जो बच्चे हैं वो 1 ट्री प्लांट करेंगे, सेकंड क्लास वाले 2 ट्री लगाएंगे, और ये चीज़ आपकी 12th क्लास तक चलेगी तो वो 12 ट्री लगाएंगे। लेकिन एक कंडीशन और दे रखी है कि हर क्लास के 3 सेक्शन है, ओके। मतलब अगर हम पहली क्लास की बात करें तो उसके कितने सेक्शन है? 3 सेक्शन, इसके भी 3 सेक्शन, इसके भी 3 सेक्शन, ओके। आई होप समझ गए होंगे आप। तो पहली क्लास जो थी उसके 3 सेक्शन है, मान लीजिए A B C, तो ये भी 1 लगाएगा, ये भी 1 लगाएगा, ये भी लगाएगा, क्योंकि पहली को 1 लगाना है, तो ये मिला के हुए 3, ओके, 1 + 1 + 1। सेकेंड क्लास वाले
जो सेक्शन होंगे, मान लीजिए ए बी और सी सेक्शन थे, तो ये लगाएंगे 2 2, तो 2 हमारा 3 टाइम्स है, तो 2 3 कितना होता है 6। ऐसे 12th क्लास वाले भी ए बी और सी सेक्शन जो होंगे वो भी आपके 12 12 लगाएंगे, क्योंकि इनको 12 12 लगाना है एक ही सेक्शन को, तो 12 3 36। तो इस तरीके से आपकी एपी फॉर्म हो रही है। आई होप आपने यहाँ पे समझ लिया होगा क्वेश्चन में क्या कहा गया है। तो जल्दीबाजी नहीं करनी है, समझ लेना है। तो पहला नंबर आएगा 3, बिकॉज जो पहला सेक्शन है लगा तो एक रहा है, लेकिन क्योंकि क्लास 1 के 3 सेक्शन है तो 1 1 1 3 सेक्शन तीनों लगाएंगे, मतलब एक एक तीनों लगाएंगे, तो ये हो जाएगा 1 2 3। ओके, ऐसे सबके लिए 2 2 2 में 6 हो जाएगा, और लास्ट में 12 12 12 36 हो जाएगा। तो 3 आया, नेक्स्ट 6 आया, और ऐसे ही सो ऑन, लास्ट हो गया 36, बिकॉज 12th क्लास लास्ट क्लास है। तो नंबर ऑफ क्लासेस हो गए 12। ए हमारा पहला नंबर हो गया, ए हमारा लास्ट नंबर हो गया। ओके, और डी अगर निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, तो वो 6 में से 3 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। ओके, अब हमें निकालना क्या था, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज कितने प्लांट हुए हैं। तो ऐसे निकालना है n/2, a प्लस an लगा देते हैं, पहला और लास्ट नंबर पता है, अगर नहीं पता था तो d का इस्तेमाल कर लेते हैं, वो भी निकल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे 12/2 a 3 an 36, 2 से कट गया 6 टाइम्स, 36 + 3 होता है 39। सॉल्व करते हैं, 9 6 54, 6 3 18 + 5 23। तो 234 जो है ट्रीज टोटल लगेंगे। ओके, तो ये था आपका 17th क्वेश्चन। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। A spiral is made up of successive semicircles with center alternately at A and B, starting with center at A of radius 0.5 centimeter, 1, 1.5, 2 centimeter as shown in the figure. What is the total length of each? What is the total length of spiral made of 13 consecutive semicircles? अब यहाँ पर हमसे कह रखा है स्पाइरल जो होती है, आपने देखी होगी, ठीक है, इस तरीके से ऐसे होती है, तो वही यहाँ पे बना रखी है। अब ये किससे बनी है, सेमी सर्कल से। जैसे सेमी सर्कल ये होता है ना, सर्कल का हाफ, तो ये एक सेमी सर्कल ये है। नेक्स्ट पे आएंगे तो अगला यहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ से शुरू हुआ यहाँ खत्म होगा, फिर नेक्स्ट वाला जो होगा हमारा यहाँ से शुरू होगा यहाँ खत्म होगा, फिर अगला वाला यहाँ से शुरू होगा यहाँ पे आएगा, ऐसे करते करते आगे गया हुआ है। ठीक है, तो नंबर ऑफ सर्कल हमें दे रखे हैं 13। अब हर सर्कल का जो रेडियस दे रखा है, ध्यान रखेंगे, पहला रेडियस दे रखा है 0.5, सेकेंड रेडियस दे रखा है 1.0 मतलब 1 सेंटीमीटर में दिया है, ऐसे R3 1.5 दिया है और R4 दिया है 2। बच्चे क्या करते हैं, इसी को एपी बना देते हैं, बट आपको ध्यान रखना है यहाँ लेंथ की बात करी गई है, और सर्कल की जब लेंथ आती है तो पेरीमीटर लिया जाता है। अगर आपने डायरेक्टली कर दिया इसको एपी मान के, जो कि आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ लेना, अगर वो रेडियस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन देता, बोलता कि रेडियस कितना होगा 13 वाले का या आगे, तब आप उसको सिंपली सॉल्व करते इसी को एपी मान के। लेकिन अगर रेडियस नहीं दिया है, वो ऐसे चेंज कर देगा, तो क्वेश्चन पढ़ लेना, क्योंकि यहाँ पे हमसे टोटल लेंथ बोली। अब टोटल लेंथ, सर्कल की लेंथ जो होती है, आपको पता है सर्कल के आउटर पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे आप पेरीमीटर लेते हैं। अब यहाँ पे सेमी सर्कल थे तो उसी सर्कल का हाफ कर देंगे, 2πr का हाफ मतलब πr आपको लेकर चलना है। ओके, आई होप इतनी बात क्लियर होगी। तो हमें निकालना था लेंथ, टोटल लेंथ, तो पहले हम एपी फॉर्म कर लेते हैं। एपी फॉर्म करेंगे हम, तो पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल वो होता है आपका πr, क्योंकि पूरे का होता है 2πr, सेमी मतलब उसका आधा, आधा मतलब 2 से डिवाइड, तो बचा क्या πr, तो πr का आपको यूज करना है। अब पहले अगर बात करें फर्स्ट वाले की बात करें, जिसका रेडियस आपको दे रखा है 0.5 और इसका सेंटर A, जो कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। ऐसी दूसरे वाले की अगर बात करें, इस लाइन को हम थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे, इसके अकॉर्डिंग बात करें तो ये, और फिर जब हम तीसरे वाले में आएंगे तो फिर से सेंटर A बन जाएगा, फिर चौथे में आएंगे तो सेंटर फिर से B बन जाएगा। तो अल्टरनेट तरीके से ये चलता रहेगा। ठीक है, वही इन्होंने बोला है। तो पहले अगर हम पेरीमीटर निकालेंगे तो आएगा आपका πr1, देन πr2, देन πr3 एंड सो ऑन। ओके, तो हमारी जो लेंथ की बात आएगी तो वो इस तरीके से चलनी है। तो पाई को पाई रहने देते हैं, लास्ट में सॉल्व करेंगे। पाई की वैल्यू मत रखना, वरना यही थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकती है, कहीं आप पॉइंट में सॉल्व करने लग जाए। तो अगर R1 देखें तो R1 की वैल्यू 0.5, तो ये हो जाएगा आपका
0.5 आई, पहले हम नंबर लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट R1 की वैल्यू रखें तो यहाँ 1 है तो ये हो जाएगा 1 पाई। फिर R3 की वैल्यू आपके 1.5 है तो 1.5 पाई एंड नेक्स्ट। ओके, तो ये बन चुकी है आपकी AP। अब मैं इसको रब कर देता हूँ क्योंकि क्वेश्चन समझाना था यहाँ पे। पेरीमीटर भी आपको पता चल चुका है। अब सारी वैल्यूज को लिखते हैं। जैसे A आपका है हमारा 0.5 पाई, D इन दोनों को माइनस करके निकलेगा तो 1 पाई में से 0.5 पाई को माइनस कर, 1 में से आप 0.5 को माइनस करेंगे तो ये आपका जाएगा 5, यहाँ पे जाएगा 0 तो 0.5 आ जाएगा, तो 0.5 पाई। नंबर कितने थे? 13 थे, क्योंकि हमें बोला था 13 कॉन्जिक्यूटिव सेमी सर्कल्स थे। हमें निकालना था टोटल लेंथ, तो S13 निकालना है। तो n/2 2a प्लस n-1 और d। 13/2 को अभी हम सॉल्व नहीं करेंगे। 0.5 का अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कोई भी नंबर अगर 0.5 से मल्टीप्लाई होता है तो हाफ हो जाता है, तो 2.5 से मल्टीप्लाई होकर हाफ होकर 1 बचेगा। 13 में से 1 को माइनस किया, ये आ गया आपका 12। फिर 12 आपका 0.5 से मल्टीप्लाई होगा, तो अभी बताया मैंने कोई भी नंबर 0.5 से मल्टीप्लाई होगा तो हाफ हो जाएगा, तो 12 का हाफ हो जाएगा 6, 1 पाई प्लस 6 पाई। अब 13/2 इंटू 1 प्लस 6 7। अब आप पाई का यूज कर लीजिए, ठीक है, जो वैल्यू होती है जो कि होती है 22.7, तो मैंने इसके आगे मल्टीप्लाई में 22.7 लिख दिया। 7 से 7 कैंसिल, 2 से ये 21 कैंसिल और 22 कैंसिल, 11 10, 13 इंटू 11 आपका आंसर दे देगा। तो ये आ जाएगा आपका 143 सेंटीमीटर टोटल लेंथ। ओके, लास्ट में देखिए पाई रखने से सीधे सॉल्व हो गया। पहले अगर आप पाई की वैल्यू रखेंगे तो बहुत प्रॉब्लम आ सकती है, तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से करके जाइए क्योंकि आपको ये कई बार आ चुका है, इंपॉर्टेंट बहुत है, केस स्टडी में भी आ सकता है ऐसा क्वेश्चन, तो इसको अच्छे से समझ लीजिए। बस रेडियस का ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में अगर लेंथ बोली है तो आपको रेडियस का यूज करना है पहले पेरीमीटर में, फिर AP बनानी है। और अगर डायरेक्टली पूछा है तो डायरेक्टली हम लिख देते हैं 0.5 1 1.5, ठीक है, क्योंकि ऐसी केस स्टडी आ रखी है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 19 पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, 200 logs are stacked in a following manner, 20 logs in the bottom row, 19 in the next, 18 in the next to it, and so on. In how many rows are the 200 logs placed and how many logs are there in the top row? तो 200 logs हैं, मतलब टोटल जो आपके पास logs हैं वो 200 है। इनको इस तरीके से रखा जा रहा है कि जो बॉटम है उसमें आपके पास 20 है, उसके बाद नेक्स्ट रो में 19 है, नेक्स्ट में 18 है, एंड इस मैनर में रखा गया है। आपको बताना है जो टॉप रो है, टॉप मतलब जो टॉप में आएगा जिसको हम AN बोलेंगे क्योंकि लास्ट में वही पड़ेगा, तो उसमें कितने होंगे, तो AN की वैल्यू बतानी है। और साथ साथ आपको बताना है कि नंबर ऑफ रोज कितनी बनेगी, जैसे 1 रो है, 2 रो है, 3 रो है, AN तक कितनी रोज बनेगी। ओके, तो AN और N की वैल्यू बतानी है। A वैल्यू आपके 20 है क्योंकि ये एक एक माइनस हो रहा है, देखिए 20 में से 1 माइनस किया, फिर 1 माइनस किया, तो D की वैल्यू -1 है। आप निकाल के भी देख सकते हैं, D जैसे निकालते हैं 19 में से 20 किया तो आपका -1 आएगा। ओके, तो ये मैंने डायरेक्टली लिख दिया। अब निकाल देते हैं SN का फॉर्मूला, n/2 2a प्लस n-1 इंटू D, क्योंकि AN नहीं पता तो हम ये वाला लगा रहे हैं। तो SN हमारा 200, n/2, A आपका 20, N हमको नहीं पता, और D हमारा है -1। कैलकुलेशन को थोड़ा ध्यान से करिए, डिवाइड से 2 ऊपर जाएगा तो ये आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा, अंदर 2 सा हो गया 40, मतलब 20 से 2 क्या 40। अब पहले 1 किससे कराएंगे तो माइनस प्लस माइनस, तो साइन हम डायरेक्टली लिख देते हैं, माइनस का 1n, फिर इसकी कराई तो माइनस माइनस प्लस 1। ओके, देखिए 40 प्लस 1 दोनों ही प्लस है, तो 40 प्लस 1 हो गया 41 माइनस 1n स्क्वायर, 1n इक्वल टू 400। नाउ 41 की n से कराई तो ये हो गया आपका 41n माइनस n की 1n से कराई तो 1n स्क्वायर, और इक्वल में जो चल रहा है वो नंबर हम लिख देते हैं 400। तो फाइनली हमारे पास एक इक्वेशन आई है जिसको हम बोल रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों? क्योंकि इसके पास आपका जो वेरिएबल है उसकी पावर जो है मैक्सिमम स्क्वायर की फॉर्म है। तो जो इक्वेशन आई वो आई आपको 400 इक्वल टू
41n माइनस 1n स्क्वायर। अब हमें पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो पहला टर्म होता है स्क्वायर वाला होता है और साइन प्लस होना चाहिए, तो माइनस को प्लस बनाने के लिए आपको इधर ले जाना पड़ेगा इक्वल के, क्योंकि हमें पता है माइनस इधर जाके इक्वल में प्लस हो जाएगा, तो माइनस इधर आके हो गया 1 का n का स्क्वायर। अब उसके बाद n वाला टर्म आता है, इसका साइन प्लस था, ये भी इधर ले जाएंगे, तो ये माइनस का 41n, और ये तो अपने प्लेस पे ही है तो इसका साइन चेंज नहीं करेंगे, जो अपने प्लेस पे होता है उसका साइन सेम रहता है। तो ये हमारी फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -41, c की वैल्यू 400। इसको हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से कर लेते हैं, इजी पड़ेगी इसलिए। ओके, तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग क्या थी, हमने देखा था जिसकी इक्वेशन है उसके इक्वल में रखेंगे, n की इक्वेशन थी n के इक्वल में रखा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। आप इस फॉर्मूले को यूज कहीं भी कर सकते हैं क्वाड्रेटिक सॉल्व करने के लिए, लेकिन अगर वो मेंशन नहीं है तो कहीं भी कर सकते हैं, मेंशन है तो फिर वही करना पड़ेगा आपको, ठीक है। लेकिन ध्यान रखें साइन गलत नहीं होना चाहिए, साइन गलत हो गया तो गलत हो जाएगा, आप इसको लगाएंगे कोई फायदा नहीं, ठीक है। तो देखिए ये साइन तो आपका फॉर्मूले का साइन है, बी की वैल्यू खुद में माइनस की, तो ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी है, तो बी की वैल्यू खुद में माइनस है, यहाँ 41 का स्क्वायर माइनस के, ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू 400 अपॉन में 2a। अब इस वैल्यू को सॉल्व करता हूँ, मैं ऊपर कर देता हूँ इसको सॉल्व, क्योंकि हमने सारी वैल्यूज को सिंप्लीफाई तो कर ही लिए। देखिए माइनस माइनस हो गया प्लस, 41 का स्क्वायर देख लेते हैं, 1 4 4 1 4 4 4 16, ये आ गया आपका 1681। आगे माइनस, एक ही माइनस है इसलिए 4 1 4 तो 4 ही रहेगा, लेकिन 4 की 4 से करेंगे तो 16 आएगा, और आगे 2 0 अपॉन में 2, 41 प्लस माइनस, अब 1681 में से 1600 को माइनस करेंगे तो बचेगा 81। अब 81 हमको पता है किसका होता है, 9 का होता है, तो हम 9 यहाँ से बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। तो 41 प्लस माइनस 9 अपॉन 2, दो वैल्यूज आती हैं, एक एक करके सॉल्व कर लेते हैं। तो पहली बार हम प्लस ले लेते हैं, 41 प्लस 9 अपॉन 2 50 अपॉन 2 कितना आ गया 25। तो n की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, इसको कंसीडर करेंगे बाद में। नेक्स्ट निकालते हैं 41 माइनस 9 अपॉन 2, तो 41 माइनस 9 अपॉन 2 करेंगे तो ये दे देगा आपका 32 अपॉन 2, या गया 16। अब क्योंकि यहाँ दोनों ही वैल्यू पॉजिटिव है, तो कौन सी वैल्यू हमारी रियल वैल्यू होगी इसको चेक कर लेते हैं। अब ये कैसे पता चलेगा कि कौन सी वैल्यू सही है, क्योंकि देखिए नेगेटिव होता तो हम उसको हटा देते हैं एक को, पर यहाँ पे n 25 भी आ रहा है और 16 भी आ रहा है, तो कौन सही है इसका पता लगाने के लिए हमें निकालना पड़ेगा an। तो an के लिए पहले हम a25 निकालते हैं, क्योंकि देखिए पहले 25 रख लेते हैं। कैसे खुलता था, a प्लस 24d, a है 20, 24, d की वैल्यू है -1, 20 प्लस माइनस माइनस, ये आ गया आपका माइनस का 4, a25। अब ये वैल्यू गलत हो जाएगी, वैसे तो a25 माइनस हो सकता है, बट ये एक रियल वैल्यू है। अब रियल वैल्यू में अगर आपका आंसर माइनस का आ रहा है तो आप ये थोड़ी बोलोगे कि माइनस का 4 लॉग्स रखे हैं, लॉग्स की वैल्यू तो एक रियल वैल्यू है ना, अब कुछ ना कुछ का नंबर होगा, तो ये गलत है। अगर वैसा कोई एपी होता, नॉर्मल सा एपी होता, तो ये आंसर वैलिड था, बट क्योंकि वहाँ an की वैल्यू माइनस हो सकती है, लेकिन यहाँ पर आपकी नहीं होगी, क्योंकि रियल क्वेश्चंस में ये एक रियल नंबर को शो कर रहा है, तो लॉग्स का मतलब वहाँ कुछ लॉग्स हैं, तो -4 लॉग्स कुछ नहीं होता। ओके, आई होप मेरी बात आप समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट वैल्यू रख लेते हैं, a 16, क्योंकि 16 कम था, a प्लस 15d। ओके, an मतलब लास्ट में a 16 तो पड़ेगा, जैसे a 25 में 25 चेक किया, ये निकला नहीं, तो अब इसको चेक करेंगे। अब यहाँ पे नॉट पॉसिबल लिख दीजिएगा, ठीक है, लास्ट में ऐसे क्रॉस मत करिएगा, काटना नहीं है, बस नॉट पॉसिबल लिख देना है ब्रैकेट में। a की वैल्यू 20, 15 और यहाँ पे -1 प्लस माइनस माइनस 5 आ गया, मतलब लास्ट जो हमारी रो आएगी उसमें 5 लॉग्स होंगे, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर था। अब हमारे पास आ जाता है बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन, और ये एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। क्वेश्चन 20 को देखते हैं। इसमें लिखा है, इन अ पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस्ड एट अ स्टार्टिंग पॉइंट which is 5 meter from the first potato and other potatoes are placed 3 meter apart in the straight line. There are 10 potatoes in the line. See figure, आप figure में देख सकते हैं। A competitor start from the bucket, pick up the nearest potato, run back with it, drop in the bucket, again runs back to the to pick up the next potato, back to the bucket and drop it
in, and she continues in the same way until the potatoes are in the bucket. All the potatoes are in the bucket. What is the total distance the competitor has to run? अब क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखें तो देखिए इसमें क्या लिखा था कि जो हमारे पास एक बकेट रेस हो रही है जिसमें आपका पोटैटो रेस है, मतलब ये यहाँ से एक लड़की स्टार्ट कर रही है और सबसे पहला जो पोटैटो रखा है वो 5 मीटर की दूरी पे है, नेक्स्ट पोटैटो उस वाले से 3 मीटर की दूरी पे है, अगला आगे 3 है, कॉन्सिक्यूटिव है आगे, ठीक है, 3 मीटर अपार्ट इन द स्ट्रेट लाइन, और देन ऐसी करके यहाँ पे 10 पोटैटो है। आप काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो नंबर ऑफ पोटैटो मतलब n की वैल्यू दे रखी है 10। अब हुआ क्या कि सबसे पहले ये यहाँ से स्टार्ट कर रही है और पहले पोटैटो को उठा रही है और वापस में डाल रही है, तो ये 5 डिस्टेंस जा रही है, 5 आ रही है, ठीक है। तो मतलब ध्यान रखना है आपने 5 गई 5 आई, तो 10 मीटर की डिस्टेंस पहले चक्कर में लगा रही है। सेकंड, अब ये नेक्स्ट वाले में जा रही है, तो ये 5 तो यहाँ तक था, उसमें 3 और ऐड हो गया, 5 + 3 हो गया 8 मीटर, 8 गई फिर 8 आई, तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि ये 8 गई और 8 आई है, तो ये हो गया 16 मीटर। अब नेक्स्ट में देखिए 5 पहले में था, फिर 3 था, फिर 3 था क्योंकि आगे वाले 3 पे थे, तो 5 गई 5 आई, तो यहाँ 10 हो गया, फिर 5 + 3 8 हुआ, 8 गई 8 आई, तो 8 जाना और 8 आना हो गया 16। फिर यहाँ पर देखिए 5 + 3 8 + 3 पूरा अगर डिस्टेंस कवर करें तो ये हो जाएगा आपका 11 गई और 11 आई, तो नेक्स्ट वाला हो जाएगा आपका 22। तो नेक्स्ट हो जाएगा 11 + 11 22। तो एपी इसके अकॉर्डिंग बतानी है कितनी टोटल डिस्टेंस कवर करी ना, जाने के साथ साथ आने का भी कैलकुलेट करना है। तो आपने बस ये नहीं कर देना कि पहला 5 है फिर 3 उसमें ऐड करते हुए चले गए, तो कई बार बच्चे ये करते हैं 5 फिर 8 फिर 11 ऐसे बनाते हैं, बट एक्चुअल में वो वापस भी आ रही है, तो जितना जाएगी उतना ही तो वापस भी कवर होगा, तो टोटल बनेगा। तो पहला है 10, देन 16, देन 22। बस अब आपको SN निकालना है, SN S10 बोलेंगे बिकॉज यहाँ 10 बार उसको ऐसा करना पड़ेगा क्योंकि 10 पोटैटो उठाने हैं। तो नंबर 10 दे रखा है, निकाल देते हैं S10 की वैल्यू n/2 2a + n मतलब 10 - 1 और d मतलब हमें इन दोनों को माइनस करना है, तो 16 - 10 ये हो जाएगा आपका 6, 2 से कैंसिल हो गया 5, ये हो गया 20 + 10 - 1 9 × 6, 20 + 9 6 54, 54 में 20 ऐड किया तो ये आ गया आपका 74, 5 4 20, 5 7 35 और तो 37, 370 मीटर की डिस्टेंस ये कवर करेगी टोटल। तो ये थे हमारे आंसर। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है, इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर को करेंगे, और आपके खुद के भी कोई जो चैप्टर हो जो एक्सप्लेन करना हो आप बता सकते हैं कमेंट्स में, हम उसको पहले कर देंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। पूरे वीडियो को अच्छे से देखिए, समझिए और अप्लाई करिए पुराने क्वेश्चंस पे, ठीक है। पेशेंस के साथ इसको करिए, बहुत आसानी से ये चैप्टर हो जाएगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हमने बार बार देखा है। तो मिलते हैं, बाय बाय।